Hello everyone, once again, welcome back to Kutti Stories with Ash, brought to you by Peter England, our travel partner Thomas Cook. Today's guest on our show is someone I don't know how to introduce. Teammate, colleague, cricketer, legend, I don't know what to say. On the way, he is not yet done, so a long way to go. Bowling partner in crime. Jaddu, welcome on the show. थैंक यू ऐश कुट्टी स्टोरीज के बारे में ज़्यादा सुना ही होगा. ऑब्वियसली सुना है, देखा भी है यूट्यूब पे. किसका देखा है? हर्षा भाई के साथ देखा था. कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन था. हर्षा भाई क्योंकि दोनों एंड से फायरिंग हो रहा था. मैं तो फायर कुछ भी नहीं किया एक्चुअली ना. सवाल पूछने के बाद हर्षा भाई का इतना जवाब आ जाता है, मुझे भी चैलेंज कर देता है. फिर सोच तू तो वही तो दोनों एंड से फायरिंग था ना. चलो, वेलकम ऑन द शो. थैंक यू Thank जड्डू. you, thank जड्डू, एज यूजुअल मेरा काम है, माय ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस ऑल द सेगमेंट्स. पहला जो है रेमिनिस विद ऐश. इसको हिंदी में बोलना आता नहीं है. रेमिनिस को कन्वर्ट करना मुझे नहीं आता है, बट इट इज हिस्ट्री. जो भी हुआ हमारा लाइफ में, जैसे तू सर जडेजा कैसे बना, वहां से स्वॉर्ड सेलिब्रेशन कैसा है, वो सब बात करेंगे. फिर we'll talk about DRS with Ash. जैसे मैंने कहा, you can obviously overturn a decision. Rubaba is not here, so शादी का भी सोच सकता है, रिवर्स कर सकता है. बट ये लाइव तो कभी ना कभी तो वो भी देख लेगी ना. नहीं, तू तो बोलेगा नहीं, ये मैंने ही बोला था ना. सो फिर एक फ्री हिट है अंत में, और बीच में एक क्रिकेट जेंटलमैन्स लीग बोलते हैं. तूने बोला हर्षा भाई का, तो जेंटलमैन्स लीग का एक क्वेश्चन है जिसमें तू लेजेंड किसको माना जाता है. ठीक है? ओके. सो लेट्स गेट रोलिंग जड्डू. रेमिनिस विद ऐश में Jaddu, everybody knows about you as Sir Jadeja, sword celebration, all that is aside, but I want to know how you started your game, because ये एक कहानी है जो तेरा कोच पूरा ग्राउंड घुमाकर फील्डिंग किया है. Your sister helped you a lot. You had quite a bit of a childhood. कैसे चालू किया? See, जामनगर में I started playing cricket when I was somewhere 8.5 or 9. तो जामनगर में एक वो ग्राउंड अभी भी है, अभी भी उधर प्रैक्टिस लोग करते हैं. वो ग्राउंड का नाम है क्रिकेट बंगलो. क्रिकेट बंगलो? क्रिकेट बंगलो, हाँ. मतलब वैसे वहाँ घोड़ा चलाता है तो भी? नहीं, वैसे ग्राउंड का वो अजीत सिंह जी क्रिकेट पेविलियन. तो कोई भी, मतलब मुझे मेरे ख्याल से जो रंजीत सिंह के कोई रिलेटिव्स में उनके नाम से वो ग्राउंड है. तो उधर मैंने प्रैक्टिस चालू किया. और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो मेरे कोच अभी भी वो कंटिन्यू वो कर ही रहे, एकेडमी चला ही रहे. उनका वो भी बिहार से है और उनका नाम है महेंद्र सिंह चौहान. तो क्या बात है. हाँ, तो वो मैंने माई भाई को भी बोला था कि मेरा क्रिकेट का जर्नी महेंद्र सिंह चौहान से लेके महेंद्र सिंह धोनी के बीच में ही पूरा रहा है. तो वो भी बिहार से है, बट वो सेटल बहुत सालों से जामनगर में हुआ है. तो वो एकेडमी चलाते थे. और जैसे तूने बोला कि उसको भगाने का शौक़ था, वो ना उनका वो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस में थे. तो उनका माइंडसेट ये था कि वो खुद इतने भाग के ट्रेनिंग करते थे ना उनके टाइम पे. तो उनका ये था कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होना चाहिए, कि एकदम फिट, एनर्जेटिक. तो उनका वही मंत्र था कि भागना है बस. बैटिंग बॉलिंग तो आप कर ही लोगे, बट मेन था कि भागना है बस. तो मे भी हो सकता है कि मेरा फील्डिंग उस टाइम से जो कंटिन्यू, और मेरा जो फिटनेस लेवल है वो अभी तक अच्छा है. इसकी वजह से मैं मान सकता हूँ कि बचपन में हमने बहुत भागा. मतलब हम वो पूरे जामनगर सिटी में रनिंग करते थे, मतलब 12-15 किलोमीटर, पूरे 20-25 लोग जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट की थी. वही 8-9-10-11 साल के बाद पूरा वही किया है. जब मैं अंडर-14 मेरा डेब्यू हुआ, उससे पहले के टाइम से हम खूब भागते थे. फिर 20 किलोमीटर रनिंग करने गए, फिर वहाँ रेस्ट लिया, फिर वापस 1 घंटे बाद वापस रिटर्न आए. तो 20 किलोमीटर भाग के वापस? हाँ. तो हम लोग का वो सर जैसे ही बोलते थे ना कि चलो आज, मतलब अगले दिन पहले बोल देते थे कि कल भागना है. तो हम लोग प्रिपेयर हो जाते थे कि सुबह ब्रेकफास्ट कुछ खाना या दूध नहीं पीते, क्योंकि पूरा बाहर उल्टी किया कभी? हाँ, कभी उल्टी किया? बहुत बार किया है. हाँ. क्योंकि कभी कभार होता है ना कि भूख तो लगता है और खाना खा लेते हैं, बट पता था कि इतना भगाने वाले हैं. फिर वो ना उनका एक वो ट्रेनिंग होता था कि वो रोलिंग कराना, जो आर्मी में वो उधर रोल कराते थे ना, तो वो कराते थे. फिर जंप कराते थे. वो कीचड़, बारिश के टाइम ना पूरा ग्राउंड में पानी डाल देते थे, पूरा कीचड़ कर देते. फिर उधर वो डाइविंग प्रैक्टिस कराते थे. तो वो सब मतलब अनऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग जैसे बोलते हैं ना, वो सब कराते थे. अभी भी बात करता है उनसे, मतलब हाँ, अभी क्रिकेट के बारे में? भी है वो, बट अभी मेरा इतना बातचीत नहीं होता है.
बट कभी कभार होता रहता है बातचीत, बट अभी भी वो जो एकेडमी एज इट इज़ है, अभी भी छोटे बच्चे आते हैं मेरे ख्याल से उधर, अभी भी अंडर 10 वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं, जो 14-16 से ज़्यादा अंडर 10 वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं। वाह, मतलब पूरा कोच के बारे में बात किया, भूल नहीं सकते। घर में किसने आइडेंटिफाई किया यार? ऑब्वियसली मम्मी पापा, मम्मी पापा नहीं, नहीं है। एक्चुअली क्या है, घर में किसी को नहीं पता था कि क्रिकेट मुझे शौक है क्या है। मेरा एक दोस्त है अभी भी, हरेंद्र मतलब जडेजा। किसी को पता नहीं तो क्रिकेट कोचिंग जा रहे थे? नहीं, पहले इनिशियली किसी को नहीं पता था। तो क्या हुआ ना कि मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने जाता था, मेरा एक दोस्त है हरेंद्र जडेजा। तो वो मेरे से बड़ा है, तो मुझे बोलता है कि तू इधर ये गली में टेनिस बॉल क्रिकेट क्या खेलता रहता है, मेरे साथ आ, मैं तुझे एक प्रॉपर प्रैक्टिस सीजन बॉल मतलब लेदर बॉल से हम चालू करते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, वो लग जाएगी बॉल, हाथ वाथ टूट जाएगा, ये वो मेरा वैसे था। बोला टेनिस बॉल ठीक है, और कभी भी आप खेलो नहीं खेलो, अपने थोड़ा रिलैक्स आदमी रहता है। तो बोले कि नहीं नहीं, तो सिर्फ थोड़े दिन देखने आ। तो मैं 2-3 दिन उसके साथ साइकिल पे ऐसे ही देखने गया कि हाँ कैसे होता है क्या नहीं क्या। तो जैसे मुझे लगा कि यार उधर तो सब टाइमिंग से करना पड़ता है कि इतना टाइमिंग से बॉलिंग बैटिंग और इतने में सब कुछ करना है। तो बोला यार ये तो थोड़ा कंजस्टेड जैसा फील हो रहा है। तो बोला नहीं नहीं यार, तू ही जा, मैं नहीं आऊँगा। तो वो मुझे बार बार बोलता रहा। तो उसके बाद मैंने घर पे बात किया, तो पापा को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट का। तो वो बोले कि नहीं नहीं, अगर ग्राउंड का नाम भी लिया ना तो मैं तुझे रूम में बंद करके रख दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ग्राउंड क्रिकेट का नाम लेना ही मत। बट मैंने फिर मम्मा को बोला कि नहीं आप प्लीज़ कन्वे करो, पापा को मनाओ ये वो। तो बोले कि ठीक है ठीक है। तो फिर मुझे जाने दिया थोड़े दिन। मम्मा ने भी पापा को नहीं बोला कि ये जाता है प्रैक्टिस करने। तो सुबह सुबह चले जाते? हाँ, तो मैं एक टाइम ऐसा ढूंढता हूँ कि जब पता नहीं हो ऐसा, तो मम्मा बोलती है कि वो स्कूल गया है और मैं क्रिकेट क्रिकेट में जाता था। थोड़े दिन तक ऐसा चला, छुपा छुपी का खेल। बट उसके बाद फिर पापा ने कुछ भी करके बोला कि चलो ठीक है, ये तो वेस्ट काम कर ही रहा है, उसको वेस्ट करने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने गिव अप कर दिया था। बट धीरे 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 आई टुक इट सीरियसली, मतलब अंडर 12 अंडर 14, दैट्स हाउ स्टार्टेड। कब कब पता चला कि पापा को तू सीरियसली क्रिकेट खेल सकता है, तेरे 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 में बहुत टैलेंट है? कब पता चला? पता चलने के बाद क्या हाँ, क्या बोल रहा था? नहीं मतलब उनको इनिशियली तो सेटिस्फेक्शन था ही नहीं, मतलब इनिशियली मतलब कब तक? कि अंडर 14 अंडर 16, क्योंकि तब कुछ भी इतना लाइव गेम नहीं था, टीवी में मैचेस वैचेस कुछ नहीं आता था। तो कब मैच ख़त्म हो गया कब फिनिश हो गया पर कुछ उसको पता ही नहीं था। वो स्कोर बोर्ड में भेजता हूँ तो बोलता है अच्छा हाँ, कॉल करके बोलता हूँ ये किया वो किया, ओके ठीक है, घर कब आ रहा है, बस। इतना ही? हाँ, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं था कि ये सब इतना प्रोफेशनल क्रिकेट भी होता है ये सब। करता क्या था पापा? तो नहीं, वो मेरे पे मतलब उनका ध्यान यही था कि मैं उनको ना आर्मी में मुझे भेजना था। हाँ ठीक है, तो उनका वो था कि इसको ना मुझे, क्योंकि उनके दोस्त वो 2-3 आर्मी में थे, तो उनको वो बातें बताते थे कि नहीं आर्मी एक प्राइड होता है, कंट्री को सर्व करना होता है। तो वो ना उनके दिमाग में फिट हो गया, तो वो तब से ही मुझे बोलते हैं कि इसको आर्मी में भेजना है। मैंने एक्चुअली 3 महीने वो ट्यूशन क्लासेस भी लिए, जो आर्मी स्कूल सैनिक स्कूल में ज्वाइन होने के लिए मैं 3 महीने तक वो क्लासेस में भी गया था। उसके लिए सैनिक स्कूल के लिए ट्यूशन गया था? हाँ, कि वो एडमिशन के लिए कि उनके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन वगैरह होता है, तो उनके लिए मैं 3 महीने तक गया। बट मैं जाते ही ना जैसे ही किताब खोलता था मुझे नींद आने लगता है, मतलब मैं बोर मैं बोलता हूँ ये मैं कहाँ आ गया हूँ यार, मेरा ये फील्ड ही नहीं है, मैं मन से एंजॉय नहीं करता था। वो कुछ भी करके वो स्टेज ख़त्म हुआ, बट स्लोली स्लोली वो कटिंग्स पेपर में आने लगे ना कि मैंने ये किया, अंडर 14 में विकेट लिया, रन्स किया। तो फिर उसको लगा कि नहीं नहीं, ये अभी थोड़ा सेटल हो गए कि नहीं चलो ठीक है, उसको खेलने देता हूँ, इसका जो डिज़ायर है उसको करने देता हूँ। But to how many do you have any brothers, sisters? You're दो very still close to your sister, right? Very हाँ, close. 2 सिस्टर है, दोनों बड़ी सिस्टर है। Okay. बट सिस्टर ने फिर सपोर्ट किया, वो कभी मुझे मतलब रोका नहीं, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट, कि जब मेरा 17-19 स्टेज था तब से लेके थ्रू आउट मतलब सपोर्ट किया हूँ। जामनगर में जो आजू बाजू वाले लोग हैं जो रहते हैं साथ में, उनका क्या क्या सीन था? क्या कैसे चेंज हुआ? हाउ डिड दे लुक एट रविंद्र जडेजा द नेबरहुड बॉय?
उनका कुछ फर्क पड़ा मतलब? सी जामनगर बहुत छोटी जगह है, मतलब हर 2 आदमी को छोड़ के सब एक दूसरे को पहचानते ही है, ऐसा मेरा मानना है। बट अभी उन लोग को ऐसे ही लगता है कि ये अपना बच्चा है, क्योंकि मैं तब से लेके स्टिल मैं अभी भी जामनगर में रहता हूँ। और सी अभी मैं डिस्ट्रिक्ट भी अगर मैं खेलूँ तो मेरा जामनगर से ही मैं एलिजिबल हूँ डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए, तो मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है टिल डेट। तो वही एक अच्छा मुझे प्राइड होता है कि जामनगर के लिए और सौराष्ट्र के लिए मैं इतना क्रिकेट खेला, तो मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि मैं इंडिया के लिए इतना मैंने रिप्रेजेंट किया। चलो थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे, अंडर 19 इंडिया खेले तुम लोग ऑब्वियसली। मैं तब तुझे जाएगा, तुझे याद है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तब मैं बैट्समैन था। एक एनसीए का कैंप में मिले थे। 17, हाँ, हाँ तू तब क्या 14-15 साल का था, हाँ मतलब तब पहली बार मिले हम लोग। हाँ। बट तब से बोल रहा था कि ये प्रोडिजी है, ये बन जाएगा, ये है वो है। फिर अंडर 19 तू विराट के साथ खेला था, उसके पहला बैच भी खेला था ना तूने? 2006, हाँ सो या एक पुजारा और हाँ रोहित के सो साथ। तुम लोग जीते थे कोलालमपुर में, अभिनव मुकुंद, तुम, हाँ हाँ। विराट कोहली, प्रदीप सांगवान। वो बैच कैसा था? तुझे ऐसा कभी लगा कि इस बैच में से ये बंदा बड़ा प्लेयर बन जाएगा? तभी लगा बड़ा बन सी जाएगा? विराट का तो कहीं ना कहीं लग ही रहा था, बट मुझे लगा कि सौरभ तिवारी वो एक ऐसा प्लेयर था जो मुझे लग रहा था कि वो लंबे टाइम तक इंडिया के लिए खेल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं क्या कुछ उसने गलत किया, मतलब कोई भी अपने कैरियर में, कि जो इतना लंबा नहीं खेल पाया। बट मुझे पर्सनली ऐसे फील होता था उसके पास जो पावर और स्टाइल और वो जो टेम्परामेंट था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि वो इंडिया के लिए लंबा खेलेगा। और विराट का तो था ही कि वो जैसे अभी इंटरनेशनल में उसने इतने रन्स किए, वैसे अंडर 19 में भी उसने रन्स किए ही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये खेलेगा। और एज ए बैट्समैन और नंबर 3 वो कंटिन्यूसली वो 3 नंबर पे तभी ही भी नंबर खेलता है। 3 पे ही खेलता था। हाँ, तो वो बट एक लगता है ना कि भाई 3 नंबर के बैट्समैन के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो लंबा तुझे कभी स्कोर लगा, खेले। इस इतने सालों से खेला हम विराट के साथ, तुझे कभी लगा उसका बॉलिंग का एबिलिटी बाहर इतना आया नहीं? क्या हंस रहा है यार? अंडर 19 में मेन बॉलर था, इतना आके लंबे लंबे रनअप के आके पूरा नहीं, इन स्विंगर डाल वो देता। कभी कभी खुद ही बोलता है कि मैं ज़्यादा एफर्ट डालने जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। बट तब तो डालता था ना, बहुत बॉल ले लेके डालता नहीं, वो था। तब कैप्टन था ना, तो उसको था कि मैं डाल सकता हूँ। बट धीरे धीरे फिर उसको रियलाइज हुआ कि पहले उसका एक्शन ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद बॉलिंग वो डाल सकता है। बट नहीं, अच्छा है कि उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा अंडर 19 से लेके, और इतना इंटरनेशनल साथ में खेले, तो अच्छा लगा कि अंडर 19 से लेके इंटरनेशनल उसने जो इतने सारे रिकॉर्ड्स अचीवमेंट किए, तो अच्छा भी लगता है कि साथ में खेले हुए प्लेयर के साथ इतना ड्रेसिंग रूम शेयर किया। उसका माइंडसेट क्या है, कि वो कितना गेम को लेके पॉजिटिव है, उसका इंटेंट क्या है, तो वो सब ऑब्जर्व मैंने किया है कि वो एक एज ए प्लेयर प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे होना चाहिए। चलो थोड़ा और भी फॉरवर्ड करेंगे। अंडर 19 हो गया, अभी पहली बार आईपीएल चालू हुआ है। द फर्स्ट टाइम इन 2008 आईपीएल बिगैन। यू वर पिक्ड एट द राजस्थान रॉयल्स अंडर द कैप्टनसी ऑफ शेन वॉर्न। एक बंदा को भी कोई जानता नहीं है बाहर से। राजस्थान रॉयल्स ने जो टीम लिया, तभी अभिषेक रावत था, रविंद्र, ऑब्वियसली तू तो अंडर 19 खेला, बट तभी अंडर 19 का कोई इतना नहीं कवरेज है। नहीं था। अभिषेक रावत, तू, सिद्धार्थ त्रिवेदी, पंकज सिंह, ऐसा जो टीम लिया फिर जीत गया। What was the experience? Actually, IPL अनाउंस हुआ और तो ऑक्शन में बिक रहा था, but you would have been bought away from the auction, या right? फ्रॉम अंडर So 19 बैच। those days you didn't have an auction for uncapped players. या So when they picked you in the IPL, what did you think the IPL was? मतलब it must have been very old days. Did you expect IPL to become this big? नो, बट फर्स्ट टाइम जब पिक्ड हुआ तब मैं रियलाइज़ किया कि यार सब चीज़ नया था। आईपीएल T20 फॉर्मेट इतना मतलब हाईलाइट नहीं हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, इंडियन प्लेयर के साथ खेलने को मिलेगा। तो जब हम 19 मतलब कोलालमपुर में थे, तब भी ये सब बातें चल रही थी कि यहाँ से सब जगह 2-2 प्लेयर को जाने को मौका मिलेगा आईपीएल में। तो हम सोचते थे कि यार हमारी टीम में और किसके साथ जाएंगे, किसके साथ खेलेंगे। तो जैसे मैं अंडर 19 से पहले मैं मतलब युवराज सिंह को फॉलो करता था कि वो फील्डिंग, वो बॉलिंग, बैटिंग उनका थोड़ा, तो मैं सोचता हूँ अरे यार यूविपा कौन सी टीम में होंगे, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो वो सारे थॉट्स आ रहे थे तू चाह उस रहा था टाइम पे। किंग्स 11 में खेलने? बट तब मुझे पता नहीं था कि वो किंग्स 11 में है या नहीं, ठीक है। तो मैं ये सोचता था कि वो कौन सी टीम में होंगे, उनके साथ खेलने को मिलेगा, और कौन से प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर के साथ
खेलने को मौका मिलेगा, वो सब बातें और आपस में टीम में वही चल रहा था। नहीं, आपस में तुम लोग का एक सेट था ना, तू मनीष हाँ पांडे विराट, आप तो एक वो अंडर 19 टीम से मतलब मेरे ख्याल से 10 या 12 प्लेयर कुछ तो सभी दो दो टीम में वो ड्राफ्ट सिस्टम में गए। पीक हो गया था। हाँ तो मैं और तरुवर राजस्थान में गए, और विराट और शायद नहीं, विराट और श्रीवत गोस्वामी दिल्ली वो गया था ना, आरसीबी सॉरी आरसीबी गया, आरसीबी गया। मनीष पांडे भी आरसीबी गया। नहीं, मनीष पांडे मुंबई। फिर ट्रेड हुआ आरसीबी, हाँ ट्रेड हुआ आई या थिंक मनीष पांडे मुंबई गया था। हाँ ओ, पहला साल मुंबई खेल रहा था मनीष पांडे। हाँ फिर इकबाल केकेआर गया था, इकबाल अब्दुल्ला आई थिंक। हाँ सारे प्लेयर तो नहीं गए थे, बट कुछ ही प्लेयर 8 से 10 प्लेयर गए थे। हाँ, सांगवान, हाँ वो दिल्ली गया था। प्रदीप सांगवान दिल्ली गया। बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक विद शेन वॉर्न? बट डिड यू थिंक यू आर अ स्पिनर और यू आर अ बैट्समैन? क्या नहीं, सोच रहा था? फर्स्ट 2 सीजन आई डिडंट बॉल, आई हार्डली बॉल 1 और 2 ओवर्स। सो अभी भी याद है स्टीफन फ्लेमिंग का रन आउट किया चेपॉक में। उसका शायद आखिरी मैच था, वो पता नहीं। मैं अभी भी उसको देख के बोलता था, फ्लेम डू यू रिमेंबर द रन आउट? क्या रन आउट था यार, मिड विकेट में से मारा था। नहीं, पहले 2 सीजन मैंने बॉलिंग ही नहीं डाला, और पहले ऑनेस्टली मुझे पहले 2 सीजन ना समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये हाई सोसाइटी में आ गया हूँ, मतलब कि यार इतने बड़े प्लेयर ये क्यों वो सब। क्यों 5 स्टार होटल में रहते हैं नहीं इसलिए? हाँ नहीं, क्योंकि अंडर 19 में इतना एक्सपोजर मिलता था, बट ऐसा नहीं था कि यार इतना म्यूजिक डीजे ये वो क्राउड ये सब। तो तुरंत अंडर 19 के बाद सीधा ही ये सब चीज में आना, ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ये हाई प्रोफाइल है, थोड़ा ये थोड़ा एटिकेट बड़ा आदमी बन गया। तो और ऊपर से शेन वॉर्न के बारे में सुना है कि यार इतना बड़ा लेजेंड था ये वो, तो उसको तो देख के मैं तो देखता ही रहता था। तो वो मुझे उल्टा सोचता था कि ये मुझे मतलब जैसे क्या है ना, एक बार इंसिडेंट हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, वो सबको ऐसे ऐसे हेलो 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 कर रहा था, मतलब 1 बाय 1। तो तब मैं जस्ट, मेरा ध्यान नहीं था कि क्योंकि सभी ना गोरे लोग एक जैसे ही दिखते, तो सडनली ध्यान मेरा था नहीं कि यार ये शेन वॉर्न है। सुना बहुत था बट क्लोजली इतना देखा नहीं था कि यार ये शेन वॉर्न है। तो टीवी में अलग दिखता है। हाँ तो और जिंक विंग दोपहर का प्रैक्टिस था, जिंक विंग लगाया हुआ था, तो मैं ऐसे बैठे बैठे हाथ मिलाया उनसे। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि यार ये शेन वॉर्न है, तू क्या कर रहा है ऐसा। तो फिर तब जाके तो सच में हाँ तो मतलब मेरा मतलब जस्ट 1 या 2 सेकंड का वो थोड़ा मेरा डिले हो गया, कि फिर मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये शेन वॉर्न है। तो मैं फिर खड़ा हो गया थोड़ा ऐसे ही हो, तो मुझे बोला बाजू वाला कि यार ये क्या कर रहा है, तो ये शेन वॉर्न है, यही कैप्टन है। तो फिर तब से लेके मेरा पूरा देखने का सोचने का पूरा नजरिया चेंज हो गया पूरा वहां से। बट उसने तुझे एक नाम दिया था रॉक स्टार करके, हाँ वो कैसे आया था? ऐसे ही दे दिया कि पता नहीं, मतलब कैसे दिया वो मुझे नहीं पता, बट मे बी वो मुझे मतलब जब भी नेट प्रैक्टिस सेशन में और इंटरव्यू में कहीं भी वैसे ही बोलता था कि ये इंडिया के लिए खेलेगा, ये बड़ा मतलब लंबा इंडिया के लिए खेलेगा, ऐसा ऐसा वो मुझे बोलता था। कि मुझे भी बोलता था पर्सनली आके, तो तब मुझे इतना लगता था कि अच्छा हाँ ठीक है ऐसे करके मैं क्योंकि हाँ तब इतना खुद को भी वो सिचुएशन में देखते नहीं है ना, क्योंकि हम जस्ट अंडर 19 से आए थे। तो वो बोलता था कि ही विल बी द बिग थिंग फॉर इंडिया इन नियर The फ्यूचर ये वो सब। तो मैं मतलब ऐसे कि हाँ ओके ओके थैंक यू तू स्कूल में जाने के लिए इतना पसंद नहीं करता था, वो तूने बताया हाँ। पहले। फिर इधर आया राजस्थान रॉयल्स में। मेरा जो एक्सपीरियंस है राजस्थान रॉयल्स में, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड रहता है, एनालिटिक्स रहता है, ये मीटिंग रहता है, वो सब रहता है। वो शेन वॉर्न बिलीव्ड इन मीटिंग्स। तब पहली बार क्रिकेट टीम में मीटिंग के लिए बुलाया तो कैसा लगा? एक्चुअली एक फनी इंसिडेंट था। हम लोग का दोपहर का गेम था 4 बजे वाला, जयपुर में। जयपुर में हाँ। और बहुत गर्म था, मतलब टेम्परेचर होगा 45-46 डिग्री, मतलब था पीक समर पर, मतलब गर्म था। तो हमने एक बार क्या किया, टीम मीटिंग स्विमिंग पूल में किया। मतलब जो प्लेइंग 11 थे वो पूल में सब जाएंगे, सिर्फ 11, और वहाँ जस्ट जो थोड़ा बहुत उसको बात करना होगा वो बोला 5 मिनट का। और हम लोग मतलब हम लोग 2:55 को ग्राउंड पहुँचे। शेन वॉर्न भी 2:55 मतलब जस्ट बिफोर 5 मिनट वो टॉस के टाइम पहुँचा। और नो वार्म अप कुछ नहीं, हम लोग ने फील्डिंग किया सीधा ही। हम लोग सीधा ग्राउंड से स्पाइक्स वो पहन के मतलब कुछ ग्राउंड में कुछ वार्म अप नहीं, warm up वही जो नहीं किया? स्विमिंग पूल में ही जो हमने किया वही बस। दैट वुड बीन द फर्स्ट टाइम बिना वार्म अप एक टीम खेला हाँ होगा। कि सीधा हम लोग, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं
हाँ, हम लोग बस में स्पाइक वाइक सिद्धार्थ त्रिवेदी वो सब उन्होंने में पहन फोन लिया? किया कि हाँ हम लोग फील्डिंग किया, तो सिद्धार्थ वो सब स्पाइक पहन के ही बस में, और सीधा हम लोग ग्राउंड पे। ऐसे ऐसा ही था। जाके मैच जीता कि हारा तुम लोग? पता नहीं, याद तो नहीं है, बट शायद पता नहीं, याद नहीं है, देखना पड़ेगा। बट हम लोग का वो एकदम अलग वो था वार्म अप, मतलब पूल में सबने स्ट्रेच वेच किया जो जो खेल रहे थे, और सीधा बस से लेके सीधा ग्राउंड में फील्डिंग में। महेंद्र सिंह चौहान के बारे में बात किया, शेन वॉर्न के बारे में बात किया, राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात किया, बट एक और शिफ्ट हुआ, आरआर से चेन्नई सुपर किंग्स आया था, बट उसके पहली बार माही भाई से कब मिला था? व्हाट इज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन माही भाई एंड यू? तब मेरा पहला मतलब पहली बार मैंने जब माही भाई को देखा वो था चैलेंजर ट्रॉफी का, वो था इंडिया, नागपुर में? नहीं चेन्नई में ही था, 2005, जैसे 2005, श्रीशांत और सचिन पाजी का, या हाँ हाँ हाँ, या ओके। 2005 में। तो शायद वो भी बॉम्बे से आ रहे थे चेन्नई, और मैं भी बॉम्बे से आ रहे थे, और मैं इकोनॉमी क्लास में बैठा था, और आगे माही भाई बिजनेस क्लास में बैठे थे। तो ना वो लोग बोल रहे थे कि MS धोनी आगे बैठे हुए, आगे बैठे हुए। तो मैंने ना वैसा किया, मुझे ना माही भाई से तभी भी थोड़ा ऐसा हेजिटेट होता था मैं शुरू शुरू में, अभी भी होता ही हूँ, जब भी थोड़ा वो मूड में नहीं अभी होते भी थे। मूड में नहीं, ऐसा मतलब होता है क्या? गुस्सा आता है? हाँ हाँ, वो बोलते नहीं है, बट वो चेहरे पे वो दिख जाता है कि वो अभी है नहीं उसको। मन नहीं है, हाँ। हाँ, तो तब ना, तब तो बच्चे थे, तो बहुत ही मैं मतलब थोड़ा ऐसे लगता था, अरे यार MS धोनी जैसा। तो पहली बार मैं फ्लाइट में उनको मैंने देखा था, जब उनके बाल लंबे थे 2005 में, तब पहली बार उनको मैंने फ्लाइट में देखा था। और वो तब हमारे वो मैनेजर ने बोला था कि उनके साथ एयरपोर्ट से होटल जाना है। मैं बोला नो, मर गए यार, इनके साथ कैसे जाएंगे, क्या बात करूंगा मैं इनके साथ। तो लकीली उनका ना फ़ोन सीट के नीचे फ्लाइट में चला गया, तो उनको थोड़ा रुकना पड़ा। मैं बोला चलो यही मौका है, निकल जाओ फटाफट से। ओ, मुझे क्योंकि लगा तभी फोन। तभी मुझे ऐसा ना उनसे मतलब ऐसा होता कि क्या यार बात करेंगे यार, MS धोनी है ये वो सब। ये भी कर सकता है एक्चुअली, फोन को उससे ले सकता है, ले सकते हैं वापस, रिटर्न करने का वक्त बात कर लेते फिर हैं। इतना तो पूरा इतने रोमांटिक मैचेस इंडिया के लिए होते नहीं। एक्चुअली हो सकता है, ये माही और रविंद्र जडेजा का रोमांस स्टोरी हो जाता है फिर। या वो मैंने पहली बार तब माई वे को देखा था, फर्स्ट टाइम एवर। ओके, बट व्हाट वाज योर कॉन्वर्सेशन? पहली बार कॉन्वर्सेशन कब हुआ है? वो क्या बोल रहा था? योर टेस्ट डेब्यू वाज इन नागपुर। उसके नागपुर। पहले ऑब्वियसली तू तो वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। नहीं, टेस्ट डेब्यू बाद में हुआ था, हाँ 12 वही, में वनडे हुआ था, क्रिकेट बट पहले हो गया था। वनडे मेरा 2009 में हुआ T20 था। भी हुआ था ना, हाँ T20 सेम, ऑल्सो हैपेंड। मतलब सो हाँ 2-3 दिन के बाद ही T20 डेब्यू हुआ था क्या श्रीलंका कम्युनिकेशन में। रहता है, क्या बात करते हैं आप? तुम दोनों बस में भी साथ में बैठते हो? वो अभी बैठते, पहले हाँ। थोड़ी बैठते, पहले तो वो पीछे बैठते थे, मैं भी इधर उधर कहीं बैठता था तब, कितना बट साल लगा ऐसा पीछे से आगे एक साथ बैठने के लिए? पहले माई भाई पीछे बैठता था। नहीं, माही भाई का क्या है ना, वो जब मैच के लिए जाते हैं तो वो पीछे बैठते हैं, और जब मैच के बाद खेल के आते हैं तो वो आगे बैठते थे। तो अभी भी मतलब चेन्नई में भी बहुत टाइम है उन्होंने ऐसा किया कि पहले पीछे और फिर आगे बैठते थे। तो वो मैच के बारे में बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और हम लोग ने कहाँ थोड़ा ये किया वो किया, बस वही मैच के बारे में बात करते हैं। मैच के बारे में बात करता है बस। हाँ बॉलिंग का वक्त मैंने देखा है, कभी कभी बॉलिंग का वक्त ऐसे ही आ जाता है, गुस्से के साथ आता है, हाँ, फिर पहले बाद में। आते थे, पहले हाँ बहुत अभी गुस्सा अभी होते नहीं थे। आते थे, अभी अभी नहीं आ रहा है, आई अभी हैवंट कम, सीन। हाँ, अभी कम ही हो थोड़े गया। कम हो गए, बट पहले अगर मैं बात करूं 13 से लेके 19 तक वो बहुत आते थे और सुमड़ी में आके क्या देते थे। बोलता क्या बोलता है, मतलब प्लान के बारे में? माइक ऑफ कर दो, बताता हूँ। नहीं वो लैंग्वेज छोड़, बात बात तो क्या नहीं, बोलता? मुझे बोलते थे कभी कभी ना, वो फील्ड जो खुद लगाते थे मेरे लिए, तो वो बोलते थे कि उस हिसाब से प्लान बोलिए। करके हम डालेंगे। बट कभी कभार मैं अपना सोच के कुछ ट्राई करने को देखता हूँ, और उधर कुछ चौका या छक्का आ गया, तो तब फिर बोलते हैं कि तू मेरे से ब्लफ कर रहा है या अपने आप से ब्लफ कर रहा है। चलो, अभी जडेजा द क्रिकेटर, हम सबको पता है कि यू आर अ ब्रिलियंट फील्डर, व्हाइट बॉल क्रिकेटर के। एक्चुअली व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए तू तो पैदा हुआ है। मुझे दूर से देख के ना थोड़ा लगता है कैसा है यार, भागता है, स्प्रिंट तो ठीक मारता है, रनिंग बिटवीन विकेट्स अच्छा करता है, बैटिंग भी आता है, बॉलिंग भी आता है, फील्डिंग भी इतना अच्छा क्लास करता है। ये सब देखने के बाद डिड यू एवर थिंक टेस्ट क्रिकेट विल बिकम वन ऑफ योर बेस्ट फॉर्मेट्स? Of course, one day in T20 is there, but Test cricket eventually turned out to become one of your best formats. Did you या ever बट think it? व्हेन आई स्टार्टेड तब मुझे ऐसा रियलाइज नहीं हुआ था कि आई प्ले दिस मच, लाइक दिस मेनी गेम्स फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। बट नाउ मतलब अभी ऐसा फील होता है कि यार
मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। जैसे तूने बोला कि हाँ वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए मेरा था, तो मेरा भी यही था कि मुझे वाइट बॉल फॉर्मेट में मुझे एस्टेब्लिश। हाँ, और एक्चुअली मेरा ना एकदम छोटा सा वो था कि मुझे यार कलर कपड़े, कलर पैड्स, नंबर, जर्सी नंबर, तब तो वाइट बॉल क्रिकेट में ही होता था। मतलब दूर से टीवी में देखकर, हाँ, हाँ। कि यार जर्सी नंबर पीछे लिखा होगा, नाम पीछे लिखा होगा, तो तब वाइट बॉल का ही वो था। तब तो टेस्ट क्रिकेट में पीछे कुछ नहीं लिखा होता, तो ऐसा लगता था नहीं यार इतना मतलब सोचो, हाँ, सब तो लोग सी देखो, एक बंदा टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा किया हुआ है और बट बोल रहे हैं मैं बोल बिकॉज रहा टेस्ट हूँ क्रिकेट डजंट हैव जर्सी नंबर और कलर बारह ड्रेस। बारह 12 13 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि इमेजिनेशन होता है ना कि सब लोग को यार टीवी में देख रहे हैं, अंडर लाइट्स में मैच होगा और सब कुछ ये ना थोड़ा ऐसे ग्लैमरस, हैपनिंग, हाँ थोड़ा हैपनिंग ग्लैमरस, हाँ। जैसा। तो तब ऐसा लगता था नहीं यार टेस्ट क्रिकेट, और मुझे ऐसा लगता था कि टेस्ट क्रिकेट ना थोड़ा लंबा भी होता है, उसके लिए बहुत जो सिंसियर प्लेयर होते हैं वही खेल सकते हैं, ऐसा मेरा ना माइंडसेट था इनिशियली कि यार थोड़े ज़्यादा जैसे राहुल द्रविड़, सचिन पाजी वैसे लोग ज़्यादा खेल सकते हैं कि एकदम सिंसियर लोग, तो तभी मेरा ऐसा था। मैं एक्चुअली देखा, पहले से देख रहा था आपका, बट और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी वैसे ही बॉक्स में डाला होगा। बट ये सारे जो क्रिकेटर्स तू बता रहे ना, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये सब, इनको तो अलग बुक में रख देते हैं। नहीं तो नहीं हाँ, है कि नहीं, सच बोल, है कि नहीं? क्योंकि वो लोग सिंसियर है, टाइम पे आ जाता है। नहीं, हाँ, सिंसियर तो रविचंद्रन अश्विन भी है। हाँ, वही, मैं खुद उसके को भी बाद वही। मेरा सी पर्सनली, अगर अब तूने पॉइंट निकाला है मैं बोलता हूँ, हाँ, मेरे मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार ऐश के पास ना हर चीज़ का सॉल्यूशन है, क्रिकेट रिलेटेड, क्रिकेट मतलब क्रिकेट के बाहर भी ऑब्वियसली हो गई, बट सो वो छोड़। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम टेस्ट मैच में कहीं कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, विकेट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐश क्या नया कुछ कर रहा है कि जो डिफरेंट एंगल, डिफरेंट मतलब कुछ भी डिफरेंट फील्ड प्लेसमेंट की कुछ अनऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट रखेगा और बैट्समैन के दिमाग में कुछ डाउट क्रिएट करने का वो ऑप्शन देगा कि हाँ बैट्समैन को लगेगा कि अच्छा ये फील्ड लगेगा तो अभी ये बॉल डालेगा, ये करे। तो मैं वो चीज़ बहुत बार ऑब्जर्व किया हूँ कि ये बैट्समैन के माइंड के साथ कैसे खेलता है, तो वो चीज़ मुझे एज ए प्लेयर मैं हमेशा सीख के आया हूँ कि चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्लेयर प्रोफेशनल क्रिकेटर एक ऑप्शन होना चाहिए कि एकदम डेड नहीं होना चाहिए कि अरे यार क्लूलेस है अभी कि बॉलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी बैट्समैन मारेगा चौका छक्का जो मर्जी है वो। तो मुझे ऐसा एक अच्छा लगा कि जब भी मैं वो सिचुएशन में होता मुझे हूँ अभी तो तारीफ किया ना तूने, हाँ, हाँ समझ ऑब्वियसली गया, हाँ, थैंक यू, मतलब थैंक यू। नहीं ये जेन्युइन मेरा ओपिनियन था थ्रू आउट, मतलब नहीं, बट स्टार्टिंग से जड्डू, लेके। एक चीज बोलना है, आई मीन विच इज समथिंग दैट हैज अमेज्ड मी। हर एक बंदा का जर्नी अलग अलग रहता है, ठीक है? सो तेरे पास इतना नेचुरल एबिलिटी है, सो डिस्पाइट यू ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स, यू हैड योर ओन मेथड्स, राइट? एक्चुअली लोग जो देख रहे होंगे ये इंटरव्यू को, वो सोचेंगे कि क्या ऐसी एक रास्ता है क्या? इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? सो यू डोंट हैव टू नेसेसरली डू व्हाट आई एम डूइंग। तेरे लिए तेरा मेथड सक्सेस दिया है। वो जो मेथड्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते, तेरा मेथड्स क्या है? सी हाउ डू यू बोल, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ गोइंग? सी मेरा ये कि मैं कुछ भी कॉपी नहीं करना, मतलब कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे लेट्स जस्ट इमेजिन तूने ऐसा किया है, मैं फील्ड रखा है, बॉलिंग में ऐसे किया, एंगल यूज किया, बट तू वो सब ऑब्जर्व किया, बट यू स्टिल स्टक टू योर मेथड्स। हाँ, तो मतलब मैंने भी कभी दिमाग से सोचा, बट मुझे वो कहीं ना कहीं फियर था कि व्हाट इफ थिंग्स डोंट गो माई वे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, इससे अच्छा मैं अपना नॉर्मल स्टिक टू अपना स्ट्रेंथ है उसके साथ में जाऊंगा। बट एक वो होता है ना कि सक्सेस रेशियो किस में मिलेगा, कि अपना जो स्ट्रेंथ है उस पे या फिर कुछ अनयूजुअल थिंग एक्सपेरिमेंट करने से मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, और प्रेशर सिचुएशन में आदमी हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे ही Strength पे स्टिक आ रहता है कि नहीं यार मुझे इस पे ही बैक करना है और इस पे ही मैं करूँगा। तो मेरे साथ ऐसे होता है, और बैटिंग बॉलिंग में मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं जैसे वेरिएशन की बात आती है तो मैं अपना एंगल और स्पीड वेरिएशन कर सकता हूँ एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और कुछ मेरा एक्शन जो ऐसा है कि मैं ज़्यादा कुछ करने जाऊँगा तो जो मेरा नेचुरल है वो वो भी चला जाएगा। और चला जाएगा।
तो मुझे हमेशा ये बिलीव था कि मेरा बेसिक और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे इतना एक्यूरेट करना है कि कभी भी मुझे वो प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर करने का सिचुएशन आया तो मैं उसको डिलीवर कर सकूं। सो कुछ भी हो जाए, रात को 3 बजे उठा है तो भी वो टप्पा पे डालना हाँ, पड़ेगा। तो मुझे मेरा स्ट्रेंथ और वो मुझे होना चाहिए। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, थोड़ा सा मतलब बीच में से एक इंसिडेंस याद आया। दिल्ली में हम मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तेरा शायद पहला फुल सीरीज था। हाँ उसका पहला इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेला था, फिर ये पूरा सीरीज खेला था। हाँ 2013। हाँ 2013 में। तब तू बॉलिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया एक बैट्समैन को बॉलिंग डाल रहा था और मैं कवर्स में खड़ा था और बोला कम ऑन सर, ऐसा करके बोला मैंने। फिर तूने बोला हे मत कर, ऐसा मुझे गाली दिया। पहले ये बोल, सर जडेजा का नाम किसने दिया और गुस्सा क्यों आया तुझे? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है, बट ये ना माही भाई ने नाम दिया था, पता है वो उस टाइम माही भाई ने ट्वीट भी बहुत सारे किए हाँ। थे, 3-4 ट्वीट किए थे रजनी वो सर ट्वीट को करता ही लेके। नहीं है, हाँ, बट तो तेरे वही, बारे में सर तो सर इसलिए इतना ब्लास्ट हो गया ना कि ये सर जो वर्ड है वो तब भी उसके बाद इतना वो फेमस हो तूने गया। कुछ तो किया होगा सर के लिए, नहीं, वो तो कुछ बता। मैंने माही भाई को बोला था, कुछ बारिश की बात थी या ऐसे था, तो मैंने बोला था माही भाई प्रैक्टिस के लिए हमें जाना ही पड़ेगा क्या, मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि बारिश रूम भी, में। हाँ बारिश हो रही है और हमें जाना पड़ेगा, तो तब भी उनको लगा कि नहीं नहीं ग्राउंड को हम बुलाते हैं, ये सब उन्होंने वो फनी ये वे में मैच का ट्वीट किया। वक्त? नहीं, चंडीगढ़ में थे या कहीं तो थे हम, मैच खेल रहे थे हम लोग। हाँ कुछ तो हाँ। आईपीएल का या टेस्ट मैच था शायद, मुझे याद नहीं है। तो तब वो उस टाइम से उन्होंने वो 3-4 ट्वीट किए ना, तो वो इतना सुपर डुपर हिट हो गया। बट मुझे क्यों गाली दिया सर बुलाने में? नहीं, मैंने गाली दुनिया नहीं दी। दुनिया बुला रहा था सर सर करके, मैं एक टीममेट था, ऐसे उधर उधर खड़ा था, इतना इनोसेंटली सर बुलाया और तूने ऐसे बोल रहा है, पूरा गाली दिया, नहीं, गाली मुझे निकाला ना, यार तूने। हाँ नहीं गाली नहीं, मुझे ना पता है क्या लगता है, मुझे जो कोई सर बुलाता है तो मुझे लगता है वो मजाक उड़ाता टांग है। तो वो मेरे ना दिमाग में इमेजिन ऐसे ही मैं अब वो फिट हो गया कि कोई सर बुलाता है तो मुझे लगता है वो मजाक कर रहा है। है। तो एक्चुअली इसलिए मैंने वो ट्वीट देखा और बहुत वो सिर्फ फनी ही था। मैं अकेले नहीं था, पूरा क्राउड चिल्ला रहा था। हाँ तुझे भी याद रहेगा वो पूरा क्राउड सर सर बहुत, करके। हाँ, उसके बाद अभी भी वो छूट ही नहीं रहा है। मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बात है कि ये इसके थ्रू तो बता दे सबको कि मुझे नहीं पसंद है। वो पसंद नहीं है, प्लीज सर मत बुलाया करो तुम लोग, हाँ ठीक है। बट वो हो गया, अभी बहुत बहुत चीजें बदल चुका है। बट एक चीज के बारे में पूछना ही चाहिए, सीएसके में तूने कैप्टन किया था, फिर उसके बाद रिप्लेस हुआ है। सो आइडियली मैं उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, लोगों को कंट्रोवर्सी करना बहुत पसंद है, बट अंदर का जो कबर है मंदिर के जैसा है, जो कबर है वो बाहर निकालना नहीं चाहता हूँ। बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि तेरा माइंडसेट कैसा था? ये इट इज अ वेरी टफ थिंग, राइट? इट्स नॉट इजी। नहीं, मुश्किल था क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि हर एक बॉल कुछ ना कुछ इवेंट रहता है कि आप हर एक बॉल पे आपको फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस वो करना पड़ता है, तो वो थोड़ा फास्ट गेम रहता है। बट वो मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था कि और मुझे मतलब अपने आप को मैं थोड़ा वो डायरेक्शन में मैं और भी अच्छा कर सकता था। बट कभी कभी क्या होता है कि एज ए मतलब कैप्टन, आप कैप्टनसी कर रहे हो और आपके टीम अच्छा नहीं कर रही है, अगर आप मैच भी हार रहे हो तो सारा मतलब उल्टा हो जाता है, सारा ब्लेम कैप्टन पे आता है कि भाई कैप्टन सही नहीं कर रहा है, थिंकिंग, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड चेंजेस, ये सब सही नहीं हो रहा है, वो सब ऑब्वियसली दिखता है। बट अनलकीली वो था कि हम उस टाइम मैच नहीं जीत रहे थे, फर्स्ट मतलब 5 मैच 6 मैच हम हार गए थे, तो वही एक नेगेटिव पार्ट था जो कैप्टनसी का कि हम उस टाइम मैच नहीं जीते। अगर हम मैच जीत रहे होते, अब सबका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा रहता, तो T20 गेम में यही है कि थोड़ा थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करो एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, तो मेरे ख्याल से अगर आप जब जीतते हो तो कोई भी नॉर्मल, आपको ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये कर दिया इसकी वजह से हम जीत गए या ये किया इसकी वजह से जीत गए। कभी कभी नॉर्मल सिंपल थियोरी भी वर्क करती है, बट जब आपके प्लेयर, आपके जो बैट्समैन या बॉलर आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टीम में, तो आप जीतेंगे नहीं T20 फॉर्मेट में। नहीं, एक्चुअली तेरा माइंडसेट के व्हेन दैट हैपेंड, माइंडसेट में कैसे शिफ्ट लगे? बुरा लगा थोड़ी देर? नहीं, थोड़ा मुझे खुद पे ऐसा लगा कि क्या मैं मैं और ये बेटर चीज़ कर को, हाँ और अच्छा कर सकता था, क्या मैं ये चीज़ को डिफरेंट तरीके से देख सकता था, क्या मैं चेंजेस और अच्छा कर सकता था। तो थोड़े दिन मैं सोचता था, बट फिर मुझे रियलाइज़ भी यही हुआ कि जब मैंने बोला कि अगर आपके टीम में बैट्समैन या बॉलर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो सब चीज़ नेगेटिव ही लगती है। तो पर्सनली मुझे लगा कि जब आपकी टीम परफॉर्म अच्छा करती है, जब आप
टॉप ऑफ द टेबल में रहते हो तो अब ऑब्वियसली हर चीज़ अच्छी दिखती है करेक्ट, कि अरे यार ये चेंज किया, ये वर्कआउट हुआ, ये लक का भी बैटिंग फैक्टर ऑर्डर। है सब में, हाँ, लक का भी फैक्टर। स्पेशली T20 फॉर्मेट तो है ही है, क्योंकि आप कभी बैटिंग ऑर्डर भी इतना शफल करना पड़ता है, बॉलिंग चेंजेस किसको कब लाना है, वो थोड़ा अगर आप राइट टाइम पे अगर आप चेंजेस करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही है। ये वक्त है, दिस इज अ टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन। लीडरशिप का जो वैक्यूम है टेस्ट क्रिकेट में अभी, टेस्ट क्रिकेट को हैंडल करना एक एक्सपीरियंस बंदा को आई डेफिनेटली फील इज ईजियर। कभी कभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट को कैप्टन करना और नेशनल टीम को कैप्टन करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, Yeah. ओके, बिकॉज इन अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट यू आर हैविंग टू डील विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज, Yeah. और T20 एक फटाफट फॉर्मेट, Format, बट इन हाँ. टेस्ट क्रिकेट आफ्टर हैविंग प्लेड सो मेनी years of test cricket, I feel you have a pulse of it, you can Yeah. keep it simple. Do you have any leadership aspirations at all? यस, क्योंकि सी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इतने साल से मैं इतने कैप्टन के साथ खेला हूँ, तो सबका मुझे पता है कि सभी इंडिविजुअल कैप्टन का माइंडसेट क्या है। तो हर एक कैप्टन का माइंडसेट अलग होता है, उनका टीम चलाने का तरीका अलग होता है। जैसे माही भाई है, इतने साल से मैं इनको हर एक फॉर्मेट में उनके नीचे खेला हूँ, तो वो उनकी भी थिंकिंग बहुत सिंपल रहती है कि जहाँ बैट्समैन चाहता है कि उधर वो मार सकता है, उधर वो फील्ड रख देते हैं। सिंपल, कि उसको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं कि जहाँ उनका शॉट नहीं है वहाँ खाली रख उधर खाली रखते हैं। तो वो सब चीज़ अभी नेचुरल सी आ गई। और टेस्ट फॉर्मेट ऐसा है कि आपको जस्ट 2-3 फील्डर को आपको चेंज करना होता है, और Extra वो भी slip रखना अकॉर्डिंग है। टू द बॉलर, अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन चेंज नहीं करना होता है। जैसे फास्ट बॉलर बोलता है कि मैं उसको बार बार कवर ड्राइव कराऊंगा, तो उसको गली या शॉर्ट कवर कैचिंग वो अकॉर्डिंग टू द बॉलर कि बॉलर क्या बॉल डालना चाहता है उस हिसाब से आपको चेंज करना है, नहीं कि बैट्समैन इधर मारता है तो चलो इधर करो इधर करो। तो मेरे ख्याल से टेस्ट फॉर्मेट अलग है कैप्टनसी करना, और इतना सिंपल आपको रहता है कि कब बॉलर अच्छे रिदम में है, कब अच्छे रिदम में नहीं है, कब उसको चेंज करना है, कब उसको वापस लाना है, नए बैट्समैन के अगेंस्ट उसको नए अपना जो मेन बॉलर है, गो टू बॉलर है, उसको वापस कब लाना है, तो उससे पहले उसको कब कितना ब्रेक देना है, वो सब थोड़ा कैलकुलेटिव है। बट मेरे ख्याल से इतना वो नहीं है जितना IPL और T20 फॉर्मेट में करना था, क्योंकि T20 फॉर्मेट में तो हर एक बॉल इवेंट है कि एक चौका छक्का गया तो वापस चेंजिंग, वापस ये वो सब, राइटी लेफ्टी, बहुत कुछ मेरे ख्याल से रहता। बट टेस्ट फॉर्मेट ऐसा है कि इतना वो हेक्टिक नहीं है। और एज यू सेड कि एक्सपीरियंस, तो मेरे ख्याल से इतने, जैसे मैंने बोला कि इतने कैप्टन के साथ मैं खेला हूँ, तो उनका मैंने देखा हुआ है कि उनका क्या है। टेस्ट फॉर्मेट में इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि ना ही आपको बैटिंग ऑर्डर शफल करना होता है, ना ही राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन देखना बदलना होता नहीं है, है। वो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है कि आपका बैटिंग ऑर्डर जो है और हर वही 2 है। घंटे के लिए एक ब्रेक मिलता है, जाके रिव्यू करके वापस भी आ ये सकता है। तो नहीं, मुझे लगता है कि जब आपकी बैटिंग है तब तो आपको कैप्टन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोई मैसेज थोड़ी पहुंचाना है कि नहीं मार के खेलना है, कवर खाली है तो कवर ड्राइव में ये कर, ये कुछ भी नहीं है। सोच कोई भेज रहा था मैसेज। मे भी नया नया अभी फॉर्मेट चेंज हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। बट सी आपका, मुझे लगता है कि टेस्ट में कैप्टनशिप सिर्फ बॉलिंग में ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बैट्समैन के साथ खेलने का, बैट्समैन को कंफ्यूज करने का, थोड़ा प्लान करने का, वो मेरे ख्याल से रहता है। चलो एक और, मतलब थोड़ा डिविएट करके जा रहा हूँ, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो कंट्रोवर्शियल बना सकता है या अच्छा भी बोल सकता है, वो तेरे ऊपर है। ये पहले भी पूछा है तुझे, ऑफ कैमरा पूछा था, अभी ऑन कैमरा पूछूंगा। तू सबसे पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला है और जामनगर से आया, जहां प्रॉपर गुजरात, ठीक है। आप लोग गुजरात में जो रहते हो, इंक्लूडिंग यू, एक मद्रासी के बारे में क्या सोचते थे? पहले CSK में लिया है, मतलब मैं बहुत बार ऐसे सोचा है, कोई CSK में आया ना, सच पहले बताऊं मेरा, नहीं, सच बताने से पहले पहली बार सब लोग को लगा कि हम सब लुंगी पहन के ऐसे घूम जाता है रोड में। है कि नहीं, सच बोल। नहीं, मुझे मेरा पहला, जब मैं पहली बार चेन्नई के लिए पिक्ड हुआ ना, मुझे लगा कि अरे यार उधर बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। मेरा पहला ये था कि अरे यार उधर थोड़ा बात करने में बट थोड़ा, किसने बताया ऐसा? नहीं ऐसा सुना है यार कि चेन्नई साउथ मतलब सब एजुकेटेड पीपल होते हैं यार, सब पढ़े लिखे होते हैं, मतलब वो तो यार बट ऑब्वियस है कि मतलब सबको पता है कि साउथ में लोग पढ़े लिखे होते हैं। जैसे गुजरात में एजुकेशन थोड़ा मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट कम ही है,
हाँ क्या? मतलब वो ज़्यादा बिजनेस में उनका माइंडसेट रहता है कि अगर आप उनके साथ बिजनेस की कुछ भी बात करो तो आपको एक नहीं 2-3 आइडिया देंगे कि कहाँ से कितना प्रॉफिट और कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर सिंपल है, सकते हैं। इतना डालो हाँ, इतना आएगा वापस। हाँ। तो वो नेचुरल चीज़ है। तो जब मैं पहली बार आया तो मुझे लगा कि अरे यार बहुत इधर तो भाई पढ़े लिखे पसंद लोग। नहीं किया ना पहली नहीं, बार नहीं में? मुझे हाँ। ऐसा नहीं था, बट इतने साल में देख के आया, उधर चेन्नई में रहा, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत हम्बल लोग हैं। कभी आपको रूड नहीं बोलेंगे, चाहे आप मैच हारो या जीते, आपको कभी कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे दूसरे स्टेट में शायद थोड़े रूड हो जाते हैं, थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं, आपको कहीं दिख गए, मिल गए तो। बट मेरा एक्सपीरियंस था कि जैसा मुझे पहले वो फ़ियर था कि यार इतना बात करना पड़ेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा? बट उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि यार शो ऑफ ये सब नहीं है, सब नॉर्मल डाउन टू अर्थ जैसा चलो है। एक एक फनी चीज बता जो सिर्फ चेन्नई का लोग या मद्रासी लोग करते हैं, जो फनी चीज तूने नोटिस किया होगा, जो भी है, मतलब थोड़ा अजीब सा है जो भी। नहीं अजीब सा नहीं, उनका वो जो जब गुस्सा होता है ना तो ये कैसे? वाला कि वो तुरंत ऐसे वो तो ऐसे। ऑटो में कभी गया चेन्नई में? हाँ देखा है मैंने, बहुत बार देखा है। नहीं गया नहीं, ऑटो में नहीं गया हूँ, बट मैंने बहुत बार देखा है। चेन्नई में वो चीज याद रहता है बहुत सारे। जैसे बोलते हैं तमिल में एक मूवी कॉमेडी है, हाँ। हाथी को बहुत सारे हाइलाइट्स है, बट जाके भीख मांगना एक हाईलाइट जैसा बोल दिया। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। सर के बारे में बात किया, ये जो चीज है चेन्नई के बारे में बात किया, बट तब माही भाई उठा था तो 2 बॉल में 10 रन चाहिए, तेरा दिमाग में क्या चल रहा था एंड हाउ डिड दैट गेम फील जडू? सी तब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे लास्ट ओवर में एक कनेक्ट करना है, मतलब कोई भी, चाहे वो फर्स्ट बॉल हो या लास्ट बॉल हो। बट अनफॉर्चुनेटली पहले 4 बॉल में तो एक एक रन ही आया। तो फिर जब 2 बॉल पे 10 था तो मैं खड़े होके ये सोच रहा था कि यार ये मेरे पास लाइफ का बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर मैं इधर से फेल कर भी दूंगा तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या ही होगा कि इतना कुछ क्या ही मेरे पे ब्लेम डालेंगे कि यार चलो इसने मैच नहीं जीता है, ये वो, तो बस इससे ज़्यादा ख़राब तो कुछ नहीं होगा। बट मेरा थिंकिंग ये था कि सोच अगर मैं इधर से मैच जिता दिया और वो भी फाइनल, तो मेरा मतलब एक कॉन्फिडेंस एज ए क्रिकेटर भी हाई होगा और एक एज ए टीम भी, मतलब कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो टीम ने मेरे पे फेथ दिखाया, माही भाई ने मुझे इतने सालों से ग्रूम किया है, उसका वो पे बैक करने का मुझे वो टाइम था, वो अपॉर्चुनिटी था। तो लकीली वो मेरे हाथ से था कि मैंने लास्ट 2 बॉल पे वो किया। बट मेरा माइंडसेट था कि नथिंग टू लूज़ जैसा था, कि जो भी करूँगा वो मतलब वंडर्स ही होगा। तो वो मेरा माइंडसेट था सिर्फ वो एक तो। पॉजिटिव साइड देखा है। हाँ, कि लूज़ करने के लिए तो क्या ही था कि हार जाएँगे, लोग बोलेंगे, वो तो एक्सपेक्टेड था ही था कि ऐसे होगा, नहीं किया तो। बट अगर मैं कर दूँगा तो फिर मेरे लिए पूरा अलग ही सिचुएशन हो जाएगा। एक्चुअली मैं देख रहा था वो टीवी में देख रहा था, हम इंग्लैंड चला गया तब। हाँ, सो फाइनल के जो लिए। जो नहीं खेल रहे थे उस बार प्लेऑफ्स में, और तब माही भाई उठा ना, बहुत इमोशनल लगा। हाँ। मुझे थोड़ा सा डर था क्या जड्डू भी इमोशन में के साथ फंस के ऐसा बाहुबली टाइप का कुछ कर ही देगा ऑन द नीज नहीं, जाके। माही भाई इमोशनल थे, जब उन्होंने मुझे हग किया तब वो दिखा, मुझे फ़ील हुआ कि नहीं वो था। बट उन्होंने वही बोला कि सी कि हम, क्योंकि 2 मैच पहले ना वो फील्ड प्लेसमेंट के लेके माही भाई से मेरा थोड़ा वो था कि माही भाई मुझे ये चाहिए था, ये क्यों नहीं रखा, वो नहीं रखा। तो फिर वो बोले कि देख, मैं तुझे जो भी बोलता हूँ वो टीम के लिए बोलता हूँ और हमारी टीम जीतेगी उसके लिए बोलता हूँ। तो वो थोड़ा चीज़ हुआ था, तो वो मे भी हो सकता है कि वो चीज़ को लेके थोड़ा, और मैच जीते हम तो वो चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा इमोशनल, और हमेशा वो मुझे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। वो मुझे कभी मुझे ऐसा गलत और बुरा नहीं लगता है कि वो मुझे बोल दे। जब मैं रूम में जाके वो चीज़ सोचता हूँ डीप कि मुझे वो क्या कहना चाहते थे, वो तब मुझे समझ में आते थे कि अच्छा वो इसका ये बोलने का तरीका था और इसका ये पॉइंट था कि भाई हाँ, ये चीज़ करने से ये चीज़ हो सकती थी। और एज ए प्लेयर उन्होंने मुझे 2014 में मुझे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ हम खेल रहे थे, तब उन्होंने मुझे चंडीगढ़ में एक बार बोला था कि तू 30 रन और 3 विकेट जब तक तू लेता रहेगा ना, तू नंबर 1 ऑलराउंडर बनेगा। मतलब तू हमेशा तू ये सोच कि मुझे हर एक इनिंग में 30 रन और 3 विकेट लेना है। जब तेरा ये माइंडसेट आ जाएगा ना,
तुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो मैं हमेशा कभी कभी ना कभी ये मेरा ना ये थोड़ा छोटा सा टैगलाइन साथ में कैरी करके मैं जब भी खेलता हूँ तो जाता हूँ ग्राउंड पे कि भाई माही भाई ने मुझे एक बार क्या बोला था कि 30 रन और 3 विकेट तू लेगा ना, तेरे से बड़ा कोई ऑलराउंडर और तेरे से अच्छा कोई ऑलराउंडर बन ही नहीं पाएगा। तो हमेशा वो मुझे ना एक पॉजिटिव वाइब देता है। जब भी मैं ग्राउंड में जाता हूँ, इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलने जाता हूँ, वनडे खेलने जाता हूँ, तो मुझे हमेशा वो पॉजिटिव वाइब देता है कि भाई मुझे ये मेरा जो इमेज है शायद वो। तुझे लग रहा है दिस इज व्हाट सेट्स महेंद्र सिंह धोनी अपार्ट, बिकॉज जो टारगेट सिंपल रखता है उनके लिए लोग भागने के लिए तैयार है, उनके लिए हाँ लड़ने के लिए तैयार है। हाँ। सो डू यू थिंक नहीं, दैट इज उनके उनका ना उनका ये कि वो हमेशा प्लेयर को बड़ा बड़ा बनाते हैं। कि जैसे कि उसको ये बोलेंगे कि तू जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, कुछ भी। और वो जस्ट बोलने के लिए नहीं, दिखाते जेन्यून। हैं? और उनकी बातों में वो भी रहता है कि जो एज ए प्लेयर किसी का स्ट्रेंथ रहता है ना, वो स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, वो स्ट्रेंथ उसको रियलाइज कराते हैं कि तेरा स्ट्रेंथ ये है। कभी कभी एज ए प्लेयर हम इतने डाउट में होते हैं, इतने नर्वस होते हैं, तो हम अपना स्ट्रेंथ एक्चुअली भूल जाते हैं। लोग बाहर से बात देखते हैं ना, क्रिकेटर्स को देखते हैं, एक्चुअली सुपरमैन की तरह देखते हैं सारे क्रिकेटर्स को। मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ इसकी चीज में, तो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा ही रहता है, मैं कर सकता हूँ करके सोचता हूँ। बट इट इज वेरी ह्यूमन टू थिंक दैट यू कैन बी लो ऑन कॉन्फिडेंस, यू माइट नॉट फील वेरी गुड अबाउट योर या सेल्फ। ऐसा होता है तेरे साथ भी? हाँ, सी बहुत बार मैच से पहले मुझे डाउट आते हैं अपने ऊपर कि जो मैं इतनी बार ये चीज़ रिपीट कर पाया किया हूँ वो वापस रिपीट कर पाऊँगा। स्पेशली जब इम्पोर्टेंस गेम्स होता है कि कभी ऐसा ना हो कि यार ये नॉर्मल गेम में इतना इम्पैक्ट रहा है, बट मेन जो आएगा सपोज क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वो मैच में मैं कभी ऐसा ना हो जाऊँ कि मैं पैनिक हो जाऊँ और जो मैं अपना एबिलिटी है उससे नीचे वहाँ परफॉर्म मैं, कर। हाँ, उधर मैं परफॉर्मेंस ना कर पाऊँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं डाउट कभी कभी आता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचता हूँ कि नहीं, जो भी मैं इतने सालों से किया है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, मैं उसको स्टिक टू वो स्ट्रेंथ रहूँगा। और मैं सोचूंगा कि मैंने क्या पास्ट में अच्छा किया है, वही चीज़ मैं रिपीट करने को मैं देखता हूँ। कि सपोज़ ये सिचुएशन आएगा, क्रंच सिचुएशन होगा या लंबा पार्टनरशिप हो रहा है, मुझे ब्रेक थ्रू टीम के लिए देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपना, वो चीज़ को मैं रिपीटेडली सो एज अ सोचता कैप्टन माही भाई के लिए ऐसा जो है वो टारगेट सिंपल रखते हैं। थोड़ा एक और टेस्ट कैप्टन के बारे में बात करते हैं जो अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है, हूँ। प्रॉब्ली वन ऑफ इंडियाज बेस्ट टेस्ट कैप्टन। उनका उनका क्या था? व्हाट डिड यू एंजॉय अबाउट विराट्स कैप्टनसी? उसका पॉजिटिव अप्रोच कि वो हमेशा मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी वो वो क्या तेरे हाथ में बॉल देकर क्या बोलता है? नहीं, वो जनरली क्या है कि पहले तो बोलता है कि मतलब बॉल नॉर्मल स्टार्ट करने को बोलता है कि ठीक है, क्या लगता है तुझे, क्या फील्ड चाहिए, ये वो। बट फिर मैं भी कभी कभी उसको बोलता हूँ कि ये हो रहा है, विकेट से इतना घूम नहीं रहा है, तो ये फील्ड लगा सकते हैं। इतना कुछ भी जैसे इंडिया में खेल रहे हैं तो ज़्यादा ऑलवेज विकेट के लिए अटैकिंग करते हैं हम लोग। तो वही नॉर्मल चीज़ रहता है। बट उसका माइंडसेट मुझे लगा कि हमेशा वो हर एक मैच में 20 विकेट निकालने को देखता है टेस्ट मैच में। तो वो एक अच्छी बात है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, चाहे 3 घंटे का भी सेशन हो या 40-45 ओवर भी बचा हो और वो कोई अपोजिट टीम को बैटिंग सेकेंड इनिंग करना हो, तो वो 45-50 ओवर्स में भी वो ऑल आउट करने को उसका माइंडसेट रहता है। तो वो एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और एक सेम एज है तो एक कंफर्ट जोन भी रहता है कि इसको मैं कुछ मतलब बोल सकता हूँ जो मुझे फ़ील हो रहा है, वो ये वो सब। तो मेरे ख़्याल से वो भी एक चीज़ नेचुरली आ ही जाती है कि एक कंफर्ट लेवल भी थोड़ा अच्छा रहता है। और इतने साल से साथ में खेले हुए हैं, तो उसका माइंडसेट क्या है, वो कभी क्या करने को देखता है, वो थोड़ा आइडिया आ जाता है। एक्चुअली बॉलिंग के बारे में बात किया, थोड़ा माइंडसेट के बारे में, बट बैटिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड जड्डू, बिकॉज तेरे पास ट्रिपल हंड्रेड्स है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बट वो जो ट्रांसिशन इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ उसके लिए देर लगा। That didn't immediately transition, but after you found that formula, you've been unstoppable with the bat in international cricket. What ticked in international cricket? What was missing before you started getting into that form? सी इनिशियली स्टेज पे मैं कहूँगा कि मेरा नंबर बहुत नीचे था। कि मैं 8 नंबर, कभी 9 नंबर भी बैटिंग किया है टेस्ट मैच में। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि जैसे 9 नंबर में बैटिंग के लिए पैडअप होता हूँ, तो ड्रेसिंग रूम में बॉलर के साथ ऐसे बातचीत करते हैं कि यार कौन सा एंड से स्टार्ट करेंगे, ये वो। तो वो
छोटी चीज़ ना वो दिमाग में तो टेल एंडर जैसा फील करने लगा। एग्जैक्टली मतलब वो थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि अरे यार अभी तो मैं बैटिंग में भी नहीं गया हूँ और सामने वो कौन सा एंड से हवा चल रहा है, कौन सा एंड से कौन बॉल डालेगा, वो सब बातें चल रही। तो वो ना वो जो कॉन्फिडेंस और वो जो माइंडसेट ना उसको ड्रेन कर देता है। उस टाइम ऐसा होता था, बट जैसे जैसे मैंने वो नंबर पे रन बनाने चालू किए और मैं फिर ना ऐसे सोचता था कि यार मैं अपने आप को ना क्रीज पे टाइम दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, कितना अभी भी। अभी तू सच बोल रहा है, पहले झूठ हाँ बोल रहा था, अभी नहीं, हाँ। तब मेरा ऐसे तू तेरा नहीं भाई, तेरे गेम में इतना फर्क मैं देखा ना, मतलब तू ड्राइव खेलता भी नहीं है, पहले एलबीडब्ल्यू हो जाता है, निक ऑफ कर देता है, तभी ड्राइव खेलता भी नहीं है। सो वो कहाँ से आया? तो वही कि जब जैसे मैं मेरा नंबर 8 से 7, 7 से 6, तो अभी मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज़ में 6 नंबर खेला, फिर इंडिया में भी कई बहुत सारी होम सीरीज़ में 6 नंबर खेला। तो वो नंबर पे ना एक ऐसा हो जाता है कि मैं अपने आप को टाइम दूंगा, चाहे कितना भी बॉल इंडिया में घूम रहा ओके। है या बाहर का कितना भी स्विंग और बाउंस हो रहा है, मैं अपने आप को टाइम दूंगा, चाहे बॉल लग भी जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को टाइम दूंगा। तो वो मेरा एक वो इनिशियली स्टार्टअप जब मैं बैटिंग करता हूँ तब वो मेरा रहता है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं बस कुछ भी गलत शॉट नहीं खेलूंगा। अगर अच्छे बॉल पे अगर निक ऑफ हो गया या बोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया तो इट्स ओके, बट मेरा ये था कि मुझे बस टाइम देना है। तो वो जो मेरा माइंडसेट था वो मैंने हर बार बैटिंग में मैं बात करता था अपने आप को कि भाई मुझे टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, कुछ भी हो जाए मुझे टाइम देना है बस। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया। और उसके बाद अगर जब मैं सेट हो जाता था तो फिर मैं सारे शॉट में खेलता था, ऊपर से भी स्पिनर्स को मारता था और अपने जो नॉर्मल शॉट्स फास्ट बॉलर के अगेंस्ट जो मेरे शॉट्स है वो भी सब मैं खेलता था। तो वो चीज़ मुझे जो सो कौन से नंबर में जड्डू को भेजना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर ओपनिंग भेजेगा, ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलेगा, 6 पे नंबर 6 की बैट्समैन की तरह। दैट इज एग्जैक्टली माई टेक अवे। सो एज सी यू फेल्ट लाइक अ बैटर, जो सी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जो मैंने बोला वो भी मेरे उसमें था कि जो मैंने ये बोला उसका रीज़न ये था कि जब मैं नीचे बैटिंग करता था और वो बॉलर्स की बात कर रहे थे कि कौन कहाँ से डालेगा, कि ये फील्ड रखेंगे वो फील्ड रखेंगे, तो मैं ये सोचता कि चलो यार अब तो मैं मतलब जाऊंगा, मेरे उसमें आर्क में होगा, मैं उड़ाऊंगा। उड़ाऊंगा, हाँ, तो हाँ। मेरा माइंडसेट ऐसे था कि मैं फिर मारने को ही देखता था, फिर डिफेंस मेरे वो डिक्शनरी में ही नहीं था, मेरा प्लान बी वो था ही नहीं। तो वो चीज़ की वजह से वो बहुत सारी ऐसे इनिंग मेरी ख़राब हुई है कि जो मैं गलत शॉट मार के आउट हो गया वो हो गया। बट लेटर ऑन मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास वो टेक्निक वो डिफेंस है कि मैं अपना डिफेंस ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मैं जाके टाइम ले सकता हूँ। एक्चुअली लास्ट एक साल में बहुत सारे चीज बदला इंडियन क्रिकेट में, और यू बीन द सेंटर ऑफ इट। यू वन 2 आईसीसी ट्रॉफीज, 1 T20 वर्ल्ड कप एंड 1 चैंपियंस ट्रॉफी। T20 वर्ल्ड कप में तुझे हर मैच मौका नहीं मिला बैटिंग करने का। बॉलिंग में भी इधर मिल रहा था, कभी मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था। बट आई थॉट एज अ स्पिनर आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। यू हेल्ड योर ओन, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर क्रिटिसाइजिंग फॉर सम अनफोर्सीन रीजंस। इतने परफॉर्मेंस के बाद, इतने क्रिटिसिज्म के बाद तू जाके चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे परफॉर्मेंस किया है, व्हाट स्टूड अपार्ट? व्हाट डिड यू टेल योरसेल्फ? T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद ऐसा टूर्नामेंट में जा रहा है, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन लाइक, व्हाट वाज योर माइंडसेट लाइक? सी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड सीरीज़ खेले, उसमें मैं घर पे था, तब मुझे ऐसा था कि नहीं यार ये मतलब ऑल आउट सिचुएशन है कि अगर मैं खेलता हूँ तो अभी मुझे कुछ भी करके मुझे अपना 100% देना होगा, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि ट्राई एंड एरर वाला कि फिर लेट्स सी होगा तो होगा, नहीं होगा। तो मैंने एक सोचा था कि मैं अपना 100% दूंगा, मतलब जो मैं 60 बॉल्स डालूंगा, अगर मुझे मौका मिला 10 ओवर डालने का तो मैं 60 बॉल्स मेरा ऐसे होगा कि कुछ इसके पीछे रीज़न है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या मैं डालने जा रहा हूँ, वो मैंने सोच के डाला था कि मैं जस्ट ऐसे ही नहीं कि नहीं चलो डाल दिया बैट्समैन क्या कर रहा है फिर मैं रिएक्ट करूँगा कि अच्छा वो ओवर कवर मारने को देख रहा है फिर मैं वो बॉल नहीं डालूंगा। ये ऐसा नहीं था, मैं सोच रहा था कि मुझे हर एक बॉल कुछ इसमें से करना है, बस यही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो लकीली मुझे वो मेरा माइंडसेट की वजह से मुझे विकेट भी मिला, और मेरा जो एक्यूरेसी था, जो ऑफ साइड लेग साइड की वजह से मेरा वो सीरीज़ में मैंने एक्यूरेसी देखा, मेरा 93-94% मेरा स्टम्प टू स्टम्प एक्यूरेसी था। तो वो माइंडसेट मेरा वो चेंज हुआ कि नहीं मुझे जस्ट फॉर मतलब डालने के लिए मुझे नहीं डालना नॉट फॉर द है। सेक ऑफ इट। हाँ कि आया चलो डाला, विकेट मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, वो मुझे नहीं करना था।
तो वो कॉन्फिडेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी में, कि मैं उधर गया तो मुझे पहले से पता था कि मैं रिदम में हूँ और मेरा एक्यूरेसी स्टंप टू स्टंप वाला और अच्छा हो गया है। और मैं भी उससे पहले मैं एक रणजी ट्रॉफी गेम खेला था जो दिल्ली के अगेंस्ट, तो उसमें भी मैंने हाँ, कम से कम 30-32 ओवर डाला था। तो वो उसकी वजह से वो रिदम मिल गया। मिल गया और कंटिन्यूटी था, तो उसकी वजह से अच्छा वो मेरा बॉलिंग हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी में। कंटिन्यूटी के बारे में बात किया, एक और चीज़ तेरे लाइफ में चेंज हुआ है, शादी। ऑफ कोर्स योर करियर पोस्ट क्रिकेट कुड वेल बी पॉलिटिक्स, हमें नहीं पता है, बट रिवाबा इज अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन इन गुजरात, और ऑब्वियसली आफ्टर योर डॉटर, हाउ वाज लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट? जड्डू, कुछ चेंज हुआ है? कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि जो रिवा के फैमिली से है ना, वो जॉइंट फैमिली है। तो मुझे डॉटर का कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना नहीं पड़ता है। ऑनेस्टली मैं क्रिकेट में ना फ्री होके खेलता हूँ। मतलब अगर मुझे पता है कि उधर घर पे इतने लोग हैं, 8-9 लोग हैं, वो डॉटर को अच्छी तरह से लुक आफ्टर करेंगे। तो मेरा 90% मेरा अब भी, जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी 90% मेरा कुछ है ही नहीं। तो अभी मैं रिलैक्स होके खेलता हूँ, करना कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार आपके घर का बेटी भी की क्या, देखना हाँ। है, स्कूल का देखना है, ट्यूशन का देखना है, तो जाएगा नहीं जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, वो सब दिमाग में कहीं ना कहीं चालू होता है। बट अभी मेरा ऑनेस्टली मेरे पास वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरे ऊपर नहीं है कि मुझे ये सब सोचना पड़ता। उधर लोग हैं इतने, वो सब अच्छी तरह से। सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्रिकेट जड्डू? नेता बन जाएगा? नहीं यार नहीं? अभी सोचा नहीं है, बट वो बीवी जगह खाली नहीं करेगी ना। सो सिर्फ वो एक ही कुछ बंदा रह सकता है पॉलिटिक्स में? और बट वो अगर अच्छा काम कर रही है, लोगों की डिमांड है कि वो लोग चाहते हैं कि वो अच्छा काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से वही कंटिन्यू करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट ठीक है, बट तू पीए बन सकता है। पिए क्या, मैं पीछे से उसका सब एक्चुअली तू भी बन सकता है, एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात में, मना है, बट तू आके चेन्नई में रह सकता है ना। चेन्नई में तू है नहीं, शायद। मैं तो नहीं, तू अगर कंटेस्ट करेगा तो चेन्नई में जीत जाएगा। बट चलो ये बता, ये एक है, बट तेरा एक और पैशन है वो घोड़ा चलाने का। कौन से उम्र में ये पैशन आया था? और ये 10-15 साल हो गया आई थिंक। पहले मेरे दोस्त के पास तो हुआ करता था, तो मैं हम ऐसे ही, जैसे ही मैं कोई भी सीरीज़ के बाद घर जाता था तो सोचता था चलो यार ऐसे टाइम पास करने थोड़ा जाते हैं उधर, ऐसे वो कि थोड़ा एक क्यूरियोसिटी रहता था कि यार इसके बारे में कैसे होता है, हॉर्स क्या करता है क्या नहीं, कैसे चलाना, ये सब। तो उसके फार्म पे जाते थे तो मज़ा आने लग गया धीरे धीरे कि नहीं यार। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद मैंने अपना फार्म ख़रीदा, कुछ पैसे वैसे आए तो फार्म ख़रीदा। तो मैंने सोचा चल यार ये इसने रखा है, तो उससे मैंने टिप्स विप्स लिया कि कैसे रखते हैं, क्या मेंटेनेंस चाहिए, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो सब थोड़ा आइडिया लिया। फिर उसके बाद मैंने भी वहाँ से रखना चालू किया। तो अभी कितने 5 यू हैव 5 हॉर्सेस नाउ? 5 हॉर्सेस तो अभी खुद का है, तो अब अच्छा लगता है जब भी ऑफ टाइम मिलता है तो राइडिंग और करता यू हूँ। नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम, सब कुछ, कम्युनिकेशन हाँ कम्युनिकेशन सब? मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब सी ये तो नॉलेज क्रिकेट की तरह है कि जितना भी नॉलेज है वो कम है। सीखने के लिए और है। हाँ, कि आप जितना भी सीखोगे उतना कम है। तो वे ये हॉर्स में भी ऐसे ही है कि आप जितना भी लोगों से एक्सपीरियंस और बातें सुनोगे वो कम है। ठीक है, चलो अभी अगला सेगमेंट के लिए पहुंचेंगे। जी। हाँ। पूरा जी इंटरव्यू में ऐसा बोल बोल के आदत हो गया। चलो, ये तो जेंटलमैन्स लीग क्वेश्चन है, ब्रॉट यू बाय पीटर इंग्लैंड। एंड इसमें ना एक लीग ऑफ लेजेंड्स करके एक चीज है। सो लीग ऑफ लेजेंड्स, अगर मैं लेजेंड बोल रहा हूँ या कोई मतलब कोई एरा में, जैसे आई डोंट वांट टू गिव क्लू, तेरा जो लेजेंड बोलने के बाद किस किस को याद आता है? ओके। तो क्रिकेट बचपन में टीवी में देखा होगा। सो लेजेंड बोलने के बाद किसको याद करेगा? जो मेरे अर्ली डेज में कभी भी, कितना भी लोग है बोल सकता है। ऑब्वियसली एक तो MS धोनी, हाँ। सचिन तेंदुलकर, और ऐश तुझे भी बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, बोल दे। हाँ बोल दे। तुझे तो मैं नज़दीक वाला नहीं, लेजेंड बोल सकता हूँ नाम बोल दे यार, नाम बोल दे, नहीं, रिकॉर्ड तुझे तो मैंने 22 यार्ड से देखा है इतना पास लेजेंड से देखा है। हाँ तो ऑब्वियसली यार, नहीं मजाक बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो तूने अचीवमेंट किया है वो बहुत रेयर है। मतलब रेयर, इतने नंबर ऑफ टेस्ट मैच में इतने नंबर ऑफ विकेट लेना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब एज ए प्लेयर अगर
मेरा भी एक ड्रीम होगा कि मैं भी 500 विकेट हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा ऐसे ही। बट उसके लिए जैसे थोड़ा महेंद्र सिंह चौहान ने तुझे ट्रेन किया, कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। बट कोई और तू बचपन में जो देखा होगा पिछले एरा का जो भी है, टीवी में किसको पसंद करके देखा तूने? युवराज सिंह, युवराज सिंह। हाँ। अंडर 14 अंडर 16 वो डेज में। कौन सा इनिंग्स याद आता है युवराज सिंह का नाम बोल दे, कुछ याद आता है? बहुत सारी इनिंग। एक तो वो जो उनका वो डेब्यू मैच था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्या के नॉक against- था यार, है ना? हाँ, एक्चुअली वो डेब्यू नहीं था, केन्या के अगेंस्ट केन्या डेब्यू के किया, against, हाँ, बट खेला ही नहीं, बैटिंग नहीं आया, हाँ, बट व्हाट अ नॉक अगेंस्ट हाँ, ऑस्ट्रेलिया, देख के मैं भी हिल वही, गया। हाँ। ओके, सो दैट इज जेंटलमैन्स लीग क्वेश्चन। बट अगला एक क्वेश्चन है इसको डीआरएस विद ऐश कहेंगे। हम बहुत सारे डीआरएस लिए, मैंने ज्यादा सही लिया, तूने ज्यादा गलत लिया। फील्ड में तू तेरे लिए हर कुछ आउट है, हर जो पैड में लगता है वो आउट है, हर जो बीट हो जाता है वो आउट है। बट ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही मौका है इसमें डीआरएस विद ऐश में। तू लाइफ का डिसीजन हो या ऑन फील्ड डिसीजन हो, जो भी है, उसको एक और मौका है वापस जाके टाइम मशीन में बदलने का। वो कौन सा डिसीजन होगा? डिसीजन तो मतलब सी ओवरऑल मैं अपने क्रिकेट से हैप्पी हूँ। मतलब मुझे कोई Regret नहीं, कंप्लेन हाँ। नहीं है, कुछ भी कंप्लेन नहीं है। मतलब अभी मैं ये स्टेज पे हूँ कि मैं जितना भी खेलूंगा ना, ये मेरे लिए प्लस ही प्लस है। कि वो मेरा प्लस ये है कि जो मैंने अपने बॉडी को उस टाइम से मेंटेन करता आया हूँ, उसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है अभी। जो भी आगे मैं खेलूंगा, जितना भी खेलूंगा, उसका वो प्लस है। तो मैं क्रिकेट को लेके तो हैप्पी हूँ, बट ऐसा कुछ सच है नहीं कि उसको मैं बदल सकता हूँ। ऐसा कुछ ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि शादी भी मतलब हाँ? सही टाइम पे हुआ। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं खुश हूँ, वो मैंने यूज़ हाँ नहीं हाँ, किया ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। मैंने ये बोला नहीं, है मैं एक्चुअली पहले कि- सोच रहा था कि कौन कि सा रास्ता ले। सही टाइम पे हुआ है वो। उस टाइम पे टाइमिंग वाइज भी मैं खुश हूँ। हाँ, नहीं, बट मतलब ठीक है, सब कुछ लाइफ में नॉर्मल ही है। इतना कुछ वो टेंशन और वो रिग्रेट करने जैसा कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली। कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली यार। ठीक है, विदाउट रिग्रेट्स, दैट्स अ गुड थिंग। चलो तो आगे। अभी डीआरएस पड़ा हुआ है, हाँ, एक रख सकता है तू, एक रख सकता है, एक और कुछ चाहिए तो बदल सकता है अगले बार। जो है, जो बचा है करियर में, वो कर सकता है। तो अभी चाहिए तो डिले भी कर सकता है, जो ट्रैवलिंग प्लान्स है इंग्लैंड का। सिलेक्शन कब होने वाला है? अभी कुछ दिनों में ही होगा, कुछ आया 3-4 दिनों में सेलेक्टर ही का होगा। कॉल वाल कुछ आया? नहीं, अभी तो नहीं आया। चलो ये पकड़ लो, यही है इनका इंटरव्यू। चलो फ्री, अगला सेगमेंट में डाइव करेंगे, फ्री हिट है। चलो, तो बहुत सारे फ्री हिट मारा होगा, कुछ ज्यादा डाला होगा फ्री हिट्स। हाँ, नो बॉल तो कोई डाला तो है इधर उधर T20 डाला होगा। में। हाँ, डाला है T20 में। फ्री हिट एक खराब रूल है। तू एक बार सोच यार, नहीं, बट अगर ऐसे बैट्समैन भी ठीक है ना। हाँ तू बैट्समैन है सोच रहे, बट बॉलर के हिसाब से सोच, वो जो मोमेंट है, पैम पैम करके वो जाता है, कैसा लगता है? वो ना, वो आईसीयू जो मशीन से भी ज्यादा डरावना है। जैसे ना आजकल ना, हम कल मैच खेल रहे थे, अंपायर ना ऐसे ही अगर पोजीशन में नहीं आया, ऐसा करता है ना, हाँ। तभी इतना डर लग जाता है। मैं जाके नहीं, मुझे पता है कहाँ डर लगता है, जब वो कान में सुनता है ना बॉल डालने के बाद, मेरा उधर बहुत डर लगता है कि ये मैं वीरेंद्र शर्मा को बोला मुझे भी दे दे यार ईयरपिस। क्या तो बोल रहे हो? नहीं, वो जैसे ही बॉल डालने के बाद कान पे हाथ रखते हैं ना, वो सुनते हैं, तो वो जो 2-3 सेकंड रहता है ना, वो इतना लंबा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि भाई क्या हो जाएगा। चलो फ्री हिट में पहुंच जाएंगे। तूने बहुत बार 5 विकेट लिए, 100 भी मारा है, खतरनाक बैटिंग किया रिसेंटली चेपॉक में। एक और बंदा के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप किया तूने। लेजेंड। हाँ नहीं, वो बंदा भी 100 बनाया, तूने भी 100 बनाया, तू 90 बनाया ना। मैं 90 पे आउट हुआ। तू एक्चुअली जानबूझ के आउट हुआ ना, मेरा थंडर स्टील नहीं करना है करके। चलो फ्री हिट, पद्मश्री अवार्ड। हाँ, इसीलिए आउट हुआ तो 90 में। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर। चल, टॉप 3 हाइलाइट्स ऑफ योर क्रिकेटिंग करियर, जो परफॉर्मेंस की वजह से। पहला, आई थिंक 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 13 आईपीएल फाइनल और 19 वर्ल्ड कप। क्या बात है यार, तू एक तेरा हाईलाइट नहीं बोला है, सारे टीम का जीत ही बोला है। हाँ, तो यार देख। सी, तीनों इवेंट ऐसा था, बड़ा इवेंट था। तो अगर सी दो बट इनफैक्ट 2 इवेंट में मैंने कंट्रीब्यूट किया है फाइनल में, जैसे आईपीएल फाइनल और 13 चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो 2 मेरा कंट्रीब्यूट हुआ, और वो भी हाई। बट तूने ऐसा नहीं बोला कि मेरा परफॉर्मेंस है, तूने बोला जीत बस। हाँ, तो सी हमेशा क्रिकेट मुझे लगता है कि अगर आप 10 में से 1 या 2, मे बी हार्डली 1 मैच आप इंडिविजुअल जिता सकते हो, बट बाकी तो कोई भी फॉर्मेट हो, टीम का कलेक्टिव परफॉर्मेंस
होना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा अगर परफॉर्मेंस करेंगे तब भी टीम जीतेगी, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। ठीक है, योर ऑल टाइम फेवरेट टेस्ट मैच एंड बेस्ट बॉलिंग स्पेल ऑफ योर करियर? आई थिंक इन चेन्नई अगेंस्ट इंग्लैंड 2017, दैट लास्ट डे। क्योंकि हाँ वो लास्ट डे था, लंच पे वो लोग 9 लॉस थे और आफ्टर लंच हमने वहाँ से पूरा गेम चेंज लास्ट किया। सेशन में 7 विकेट लिए ना, ऐसा कुछ है नहीं, टी के लंच बाद के बाद, जस्ट लंच के बाद, बट फिर लंच के बाद ही विकेट गिरने गिरने लगा, बट तब तक लंच तक तो एक भी विकेट नहीं था। इज दैट 9 योर लॉस थे। फेवरेट टेस्ट मैच एज वेल? हाँ, और वो था कि विकेट भी इतना स्पिन विन उतना नहीं था, क्योंकि वो एक लंबा ही एक ही फुट मारता लेफ्ट एक हैंडर ही था का बस। बस, हाँ बाकी कुछ भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा मेरे साथ Memorable. मतलब मेमोरेबल और चैलेंजिंग था कि वहां से टीम को विक्ट्री दिलाया वो। ठीक है, डिस्क्राइब सीएसके इन वन वर्ड। फैमिली। ओह, तैयार रखा था, सवाल नहीं, बोला था क्योंकि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है सीएसके में, मतलब मैं 12 साल हो गया। तू हाँ, वो गाना गा सकता है ना फिर? वो एंगल, बट वाह। उसका मुझे कुछ मीनिंग इतना नहीं आता है, बट वो ट्यून आता है। कर अगर गाना चालू होगा तो मैं गा कर पाऊंगा। कर नहीं यार। तू सिर्फ ट्यून कर दे यार। डिंग 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 वो पता है कितना सुपर हिट मूवी है वो? हाँ, सुपर नहीं हिट मैंने मूवी। सुना उसके बाद तो मुझे पता चला कि बहुत पुराना और एक फैमिली ओरिएंटेड फैमिली के लिए ये गाना सही है, हाँ। बहुत क्लास निकाला तूने। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? हॉलीडे, आई थिंक मुझे यूके अच्छा लगता है। यूके अच्छा लगता है, हाँ, बेस्ट है ना, best। वेदर की वजह से भी। वेदर और इजी बीजी, हाँ? कि आप वॉकिंग, पार्क, सब कुछ ऑल इन यू वन आर टाइम। गोइंग वंस मोर, कितना टूर नंबर कितना है ये? इंग्लैंड होगा, सातवां आई थिंक। चलो, ये सारे बहुत इजी है। फनीएस्ट टीममेट कहीं भी कहीं भी? फनीएस्ट राजकोट सौराष्ट्र ड्रेसिंग रूम भी कह सकता है, पुजारा भी बोल सकता है। नहीं, मुश्किल है फनीएस्ट बट बोल सकता है। मुझे पता है, फनी तो नहीं लगता है, बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सितांशु कोटक, क्योंकि वो जितने वो सुपरस्टिशियस है ना, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। ऐसा एक कुछ सुपरस्टिशन? उससे मैं 10 मतलब अभी गिन के बोल सकता हूँ। एक एक बोल दे, एक दो। उनका एक है कि जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनका किडबैक का जिप, 2 जिप होते हैं ना किडबैक में, वो दोनों ऐसे करके सेंटर में बंद होना है। इसके वजह से अगर दोनों जिप इधर राइट लेफ्ट या एकदम लेफ्ट एकदम राइट, तो वो जैसे ही ब्रेक में या आएंगे, ड्रिंक्स ब्रेक होगा तो पूछेंगे जिप किधर बंद किया है। सच में? हाँ, वो अपने ग्लव्स नहीं निकालते हैं, वो किडबैग में से अपने ग्लव्स नहीं निकालते। जैसे वो जो ग्लव से बैटिंग करते हैं, पूरा वो बैटिंग करेंगे ना, धूप वूप में वो सुखाते हैं, वो जैसे हेलमेट के अंदर वो घुसा के किडबैग में डाल देंगे, नेक्स्ट डे सेम चीज़ वो खेलेंगे। और जब उनके वो प्राइम टाइम में थे, मतलब पिक पे थे, तब वो वाइफ को अलाउड नहीं करते थे, उनका बैटिंग चल रहा है तब नॉट अलाउड। ग्राउंड में? हाँ, उनका एक घड़ी था, वो घड़ी में 1:37 हुआ था। वो घड़ी बंद था 4-5 साल से। वो घड़ी वो हर बार 137 बैटिंग के टाइम वो 137 हाँ 137 पे अटका हुआ था, वो पहनते ही थे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में कोच था वो, कब हाँ। कहाँ हटा हुआ था, बताओ कहाँ हट गया था? अभी नहीं, जब खेलने के टाइम। अभी कुछ नहीं है, अभी भी है, अभी पर वो बताते नहीं है, अभी वो उनका अलग है। देख के बताना वो फिर वॉच में क्या टाइम है। उनका एक रूटीन है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से 20-25 साल से एक राजकोट में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, इतना सा छोटा सा मंदिर है। तो वो उसके और रोड के बीचों बीच वो मंदिर है, मतलब गाड़ी बाजू में से जाती है तेज, और वो ना लेट के उधर, जब राजकोट में रहते हैं तो वो पूजा करते हैं शाम को हर रोज। उनका वो रूटीन है, वो अच्छी बात है, ये मतलब ठीक वो है। मुझे एक अच्छा लगता है उनका जो ये सुपरस्टिशन में ये तो मान ही सकता है यार, कोई अगर रंग हाँ। बनाया तो एक ही मंदिर में चले जाते हैं, वो हाँ, सब ठीक है। वो बट ये तो इसके क्रिकेट को लेके भी बहुत सारे पहले ही बोलना चाहिए था यार, इतने साल नहीं, अभी मुझे याद आया, मतलब फनी नहीं बट इंटरेस्टिंग। नहीं, इसमें फनी चीजों भी है। हाँ, फनी भी है। 137 का कमाल का चीज है। हाँ, अगर वो मिलेंगे तो पूछना कि ये बात सही, वो अभी मानेगा नहीं। हाँ, वो अभी नहीं मानेगा, बट वो है। Who's always late to practice? लेट, आई थिंक ऋषभ। बात सही है। One roommate you can call at 2 AM. रूममेट के साथ क्रिकेट खेला तूने? हाँ, रणजी ट्रॉफी में ही खेला हूँ। ठीक है, उसके बाद एक दोस्त जिसको तू रात को 2 बजे 3 बजे भी उठा के बात कर सकते। कोटक, हाँ, उसके साथ मैं बहुत क्रिकेट की बात करता हूँ। वो मतलब
उसके पास उम्र में इतना फर्क है यार। हाँ तो मैं बट मुझे भी ऐसे ही है यार, मुझे भी सेट होता है राहुल भाई से, विक्रम राठौर से, क्योंकि वो ऐसे ही मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं ना, और नॉनसेंस बातें नहीं करते कि यार क्रिकेट में कुछ भी फील गुड कराने के लिए नहीं बात करते। मे बी वो रीज़न हो सकता है, कुछ भी बोले वो जेन्यून ओपिनियन देते हैं वो। ठीक है, ये तो ऑप्शन वाली बात है, इजी होगा तेरे लिए। विच गिव्स यू द मोस्ट सेटिस्फैक्शन? डाइविंग कैच, डायरेक्ट हिट, क्लीन bowling a batter, और नेलिंग अ कवर ड्राइव? डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट। बट फ्लेमिंग को तो डायरेक्ट हिट नहीं मारा ना, नहीं, फ्लेमिंग को ऐसा कीपर के हाँ, हाथ में तो कीपर दिया। को। ठीक है, एक फेवरेट गुजराती डिश जिसको तू पका के लेके आ सकता है हमारे लिए? ऊंधियू। तू करता है? मैं नहीं बनाता हूँ बट बना के लेके हाँ, ऊंधियू किस में बनाते हो? वो मिट्टी के उसमें बनाते हैं, चूल्हे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, गुजराती डिश का थोड़ा अलग फ्लेवर रहता है। मैं लोगों ने ना एक मिथ बना वो दिया कि एक वो मीठा पात्रा है ना, मीठा पात्रा करके एक आता है, पात्रा, वो हाँ, क्लास रहता है वो वो। भी अच्छा रहता है। पूजी ने एक बार दिया, उसको भी स्पाइसी लेके आया एक बार, बट हाँ। इतना स्पाइसी नहीं रहता यूजुअली। नहीं बट सी वो मीठा का एक लोगों ने बना दिया है, मीठा ऐसा है नहीं। हाँ। मैं इसके जरिए सबको बताना चाहता हूँ कि वो कम लोग ऐसा होते हैं जो मीठा खाते हैं। ठीक है, मतलब 1000 में 2-4 लोग होंगे, Okay. तो वो पूरा कम्युनिटी गुजराती मीठा नहीं खाते, वो एकदम ऐसे ही It is made, it's रूमर्स been made है। into one thing. हाँ, ऐसा है। ठीक है, ओके, वन वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वाइफ रिबाबा? कॉन्फिडेंट। हाँ, हाँ, तुझे भी कॉन्फिडेंस देती है? मुझे भी देती है और वो खुद भी कॉन्फिडेंट है। वो एक्चुअली उसका ना एक स्किल बहुत अच्छा है कि मैं ना मुझे बहुत बड़ा स्टेज फियर होता है। मतलब लगता नहीं है। नहीं, ये तो अभी कम लोग हैं ना जब स्टेज फियर, हाँ। मतलब उसका वो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैंने देखा है, मतलब नज़दीक बट से। सच में बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं किया, तू कमाल का बात कर रहा है एक्चुअली। मैं इतना अच्छा। एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे लगा क्वेश्चन पेपर को लीक करना होगा, बट नहीं, बिना क्वेश्चन पेपर के साथ इतना। नहीं बट अभी 1-on-1 तो सी मैं अच्छा बात कर But लेता हूँ, obviously बट हमारा मुझे comfort स्टेज factor फियर है। है। तुझे पता है कि मैं जो भी झूठ बोलूंगा वो तुझे पता होगा कि हाँ। तो पकड़ लेगा। तो ऐसा है कि जिसको नहीं पता है उसको मैं कुछ भी बोल दूंगी, वो वेल डन बोलेगा। तो ये बात है। ठीक है, नहीं ये तो नहीं, जवाब दिया तूने? हाँ, दे दिया। कॉन्फिडेंट, हाँ, हाँ। ठीक है। इफ नॉट अ क्रिकेटर, व्हाट वुड यू हैव बीन? जॉकी। हाँ, वही मेरा एक थोड़ा टैलेंट था जो क्रिकेट के अलावा, कि मैं हॉर्स राइडिंग करता था। शायद मैं प्रोफेशनली कहीं ना कहीं जैक लगा के प्रोफेशनली जॉकी का वो जॉब कहीं ढूंढ के वो करता था। प्रॉब्ली चेन्नई रेस कोर्स में तू चला। नहीं, वो- you could have been riding the horse and लोग ऐसे लगा देंगे। ठीक है, a batter you love bowling to and one you hate bowling to? आई हेट बॉलिंग टू स्टीव स्मिथ, क्योंकि वो हाँ कहीं भी शॉट खेलता है और उटपटांग शॉट खेलता है वो। बट डिपेंड कि कौन सी विकेट पे बॉल डाल रहा है। बट अच्छा तो प्लेयर है, स्पिन का अच्छा हाँ, player। अच्छा है। और आई लव बॉलिंग अगेंस्ट, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्चुअली मुझे डिविलियर्स के अगेंस्ट बॉल डालना बहुत अच्छा लगता है। उसको मुझे लगता है कि मैं उसको मैक्सवेल को भी बहुत बार आउट किया हाँ ना। उसको भी आउट किया है, बट डिविलियर्स को भी मैंने उसको आउट बहुत बार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं कर सकता रॉस हूँ। टेलर? रॉस टेलर इतना नहीं किया है उसको, नहीं, इतना नहीं, बट टफ टू बॉल अगेंस्ट विलियमसन भी टफ, कि वो हाँ, भी अच्छा स्पिन फीट के, यूज करता है। हाँ वो आगे पीछे अच्छा खेलता है। ओके, योर बेस्ट फ्रेंड इन क्रिकेट? एक और जडेजा बोला हुई है, वो क्रिकेट खेलता है? अभी तो वो नहीं कौन सा खेलता, अभी जडेजा वो बोला? हरेंद्र जडेजा। हरेंद्र जडेजा। वो मतलब अभी स्कूल टीचर है गांधीधाम में। हाँ, हाँ स्कूल टीचर है, वो अभी भी अच्छा मतलब दोस्त है? पीटी टीचर है। दोस्त है, बातचीत करता है अभी। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन क्रिकेट? क्रिकेट में सब लोग सब Colleague है। अच्छे हैं, मतलब अभी बेस्ट नहीं, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो गया ना, सबका फैमिली आ गया है, तो सब अब ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो सब अपने फैमिली में बिजी रहते हैं। फैमिली के साथ नहीं था, मैं भी नहीं था फैमिली के साथ, तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी सब लोग फैमिली के साथ थे इसीलिए। हाँ, ठीक है, तो जवाब नहीं दिया बट। नहीं, मैंने बोला ना कि अभी नहीं, कोई है सब नहीं, सब colleague है। सब इक्वल है। ओके, वन वर्ड टू डिस्क्राइब तला धोनी। एक एक शब्द में। वर्ड है ही नहीं, वो इतने महान बड़े कि एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं महान ही सकते। बोलेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, टॉप ऑफ एवरीवन। टॉप ऑफ एवरीवन, राइट। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लॉस्ट योर कूल? व्हाट डू यू डू व्हेन यू लूज योर कूल? तब गुस्सा आता है, क्या करता है? नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ कि गुस्सा आता है बहुत? आता है कभी कभी, बहुत गुस्सा आता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्रिकेट एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब
अपना तू एक्चुअली बोला था ना, आई स्टिल माय डॉटर इज बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल, सो मैं अभी भी ध्यान दे सकता हूँ क्रिकेट में. दैट डिस्क्राइब्स यू हाँ एक्चुअली. क्रिकेट को हाँ इतना रेट करता है तू हाँ अभी भी एट. तो मुझे वो टेंशन नहीं है, मतलब जेन्युइनली मैं फ्री हूँ, मतलब मेंटली मैं ना ऐसे रिलैक्स हूँ कि मैं सो नथिंग शुड कम इन फ्रंट ऑफ योर क्रिकेट. ना. नाइस. वन लास्ट क्वेश्चन जड्डू, एक और सवाल है इसके बाद, बट वो मेरा पर्सनल सवाल है, जुगाड़ है. वन क्रिकेटिंग फीट यू वुड लाइक टू अचीव बिफोर यू रिटायर. से अभी तो एक ही चीज बची है, टेस्ट हाँ कैप्टनसी. बाकी तो सब कुछ अचीव कर लिया है. अगर सी टेस्ट कैप्टन और इंडिया का कैप्टन, मतलब वो तो बड़ी वो बात है. बहुत बड़ी बात है. अगर तू तू कैप्टन बन गया ना, मैं घर में पूरा दिवाली सेलिब्रेट करूंगा. चलो, साथ वाला एक बॉलिंग पार्टनर है, बॉलर है, स्पिनर है, उसको मिला है. नहीं नहीं, ऑब्वियसली क्रेडिट तुझे मतलब होगा मुझे नहीं कि चाहिए क्रेडिट, कि बट तूने वो मेरे में वो स्किल देखा होगा कहीं ना कहीं मेरे पूरे नहीं, कैरियर सुन, में. सच में बोल रहा है कि कैप्टनसी एक चीज है जो सीखते रह सकते हैं. कोई भी गलत कर सकता है. यू कैन डेफिनेटली डू मिस्टेक्स, यू कैन गो रॉन्ग, बट आई डू बिलीव जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है उसको गेम का पल्स पता चल जाता है. क्योंकि टेस्ट मैच करने के लिए वो जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो फील चाहिए, वो रहना चाहिए. एंड आई एम श्योर जैसे अनिल भाई ने किया है 2 साल ट्रांजिशन पीरियड में, सी वैसा. मैंने माही भाई को इतने नज़दीक से देखा ना, उन्होंने कभी भी अपने माइलस्टोन के बारे में बात नहीं किया. वो कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं यार मेरा ये हो जाता, ये हो जाता. कभी भी नेवर एवर, मतलब सिंगल टाइम मुझे उनसे, उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना है कि वो अपने 50 या 100 या अपने लिए सोचते. वो हमेशा उनका थिंकिंग ना बाकी 10 प्लेयरों के लिए ऊपर ही रहता है. रहता है. तो वो एक, अभी मुझे भी ये सोच सोच के वो पता चल गया है कि टीम गेम में टीम को रिस्पेक्ट देना और इंडिविजुअल आप प्लेयर से कैसे काम निकालते हो, वो बहुत अच्छी बात. तभी आप जीतते हो ना. आप टेस्ट मैच की बात है, आपको 20 विकेट बॉलर ही लेके देंगे ना. अगर 20 विकेट नहीं लेके देंगे तो आप मैच मैच ड्रॉ कैसे हो जीते? जाएगा. एक्चुअली मेरा आखिरी सवाल था स्वॉर्ड सेलिब्रेशन के बारे में, बट बहुत लोग पूछे होंगे, सो ये पूछना चाह रहा था कि इन क्रिकेट, लाइक इन मेनी अदर थिंग्स, पीपल को दूर से जज कर देते हैं कि हो सकता है, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, फ्रॉम अफार दे कुड से जडेजा के नॉट कैप्टन बिकॉज ही इज नॉट कैप्टन, ही इज कैप्टन सीएसके एंड नॉट डन वेल इन द 5-6 गेम में. अगर वैसा दूर से जज किया जाता है, व्हाई डू यू थिंक पीपल डू इट? इज इट फेयर टू जज पीपल फ्रॉम अफार? नो, इट्स नॉट फेयर. क्योंकि आपको प्लेयर का माइंडसेट नहीं पता है, पर्सनालिटी नहीं पता. पर्सनालिटी नहीं पता है, और वो एक्चुअल में वो क्या सोच रहा है वो आपको नहीं पता. आप बहुत सारी ऐसी चीज़ है वो जो सिर्फ सोशल मीडिया पे वो एक लाइन लिखा हुआ आता है, उसके ऊपर पूरा पर्सनालिटी जज करते. तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ कमेंट सेक्शन के लिए ठीक है कि लोग नीचे नीचे कमेंट मारते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते, उसके लिए ठीक है. बट सी मेरा हमेशा ना ये बिलीव है कि रिस्पेक्ट जो ड्रेसिंग रूम में आपको मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम में नहीं है तो मेरे ख्याल से आपका वो कोई रिस्पेक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है. आप सोशल मीडिया पे आप कुछ भी जो भी हो, लाइक आपको इतने लाख्स में लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, वो कुछ मैटर नहीं लाइक करता. आते हैं, खरीद सकते हैं. खरीदते भी है लोग, आते भी है, बट ज़्यादा आजकल ट्रेंड तो खरीदने का ही चल रहा है. तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ तो बेकार है. बट मेरे ख्याल से अगर एज ए क्रिकेटर मैं जो ड्रेसिंग रूम में हूँ वहाँ मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, अगर वहाँ मुझे प्लेयर वो रिस्पेक्ट से नहीं देख, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं ड्रेसिंग रूम में ऐश को मैं बोलूँगी यार टेस्ट क्रिकेट की बात आए तो कौन मुझे विकेट निकाल के देगा, कौन मेरा मतलब गो टू मैन होगा, तो मैं बोलूँगा बुमराह, ऐश. तो लगेगा ना कि, तो वो एक एज ए प्लेयर अंदर से मेरा रिस्पेक्ट है. तो मेरी बात भी एज ए प्लेयर तेरे लिए वही होगी कि रिस्पेक्ट वाली होगी. जब मुझे किसी के पास रिस्पेक्ट नहीं है कोई प्लेयर, तो मैं उससे बोलूँगा नहीं डायरेक्टली कि अरे यार तू बेकार प्लेयर है, तू अच्छा है. बट एटलीस्ट वो डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बात कम होगा, इतना इंटरेक्शन नहीं होगा. तो वो चीज़ वो दिख जाती है, वो फील हो जाती है बिना बताए. एज ए प्लेयर वो फील सेंस कर लेते हैं कि अरे यार हाँ इसको मेरे बारे में थोड़ा ये फील हो रहा है, ये हो रहा है. बट जो रिस्पेक्ट है वो पता भी चल जाता है कि आपको 6-7 लोग आपको सबसे आगे रख रहे हैं कि नहीं नहीं यार तू ही मेरा मेन बॉलर है. जब इंडिया में टेस्ट मैच की बात आती है तो एक पता चल जाता है ना कि हम दोनों के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि 20 विकेट बॉलर ही निकालने ज़रूरी है, वरना तो कोई रिजल्ट ही नहीं है. तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा 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 ज़रूरी है. थोड़ा पास में से नहीं देख सकता है, मैं अभी से दूर से देखूंगा. एंड आई विश यू रियली रियली वेल थैंक फॉर यू 100 टेस्ट मैचेस, 500 Hopefully. विकेट्स,
and whatever you desire, may the best be with you. And ये episode में this is the unfortunate end, because I think I could have spoken a lot more, but thank you so much for doing this, Thanks, Ash. Jaddu. Thank you for joining me on Kutti No Stories worries. with Ash. Thank you so much for joining me on Kutti Stories with Ash, brought to you by Peter England and our travel partners at Thomas Cook.